स्ट्रेट लाइन थ्योरी को। कितना पेज है अभी? बस मैक्सिमम 15-20 मिनट खत्म करें हम लोग, फिर सवाल बनाएंगे, बहुत सारा सवाल बनाएंगे, ढेरी सवाल दिया है 18-20 को। काफ़ी टाइम लगे चैप्टर में, नहीं लगे यार? क्या दिन लगा? वो 27 अंदाज पढ़ाते हैं। क्या आज क्या तारीख है? 24 15 दिन का लगभग खुला ही रहता है। 15 दिन का क्या तारीख है? 5 तारीख है। 30 9 10 दिन हुआ लगभग। हाँ तो 15 दिन तक में अच्छा से पढ़ा देते हैं स्ट्रेट लाइन को, समझना क्या ना। फिर इसके बाद और भी है, अभी सर्कल सब का बहुत कुछ बचा हुआ है। वही बोरे हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो, दो चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो त्रिकोणमिति के को यही पैसा वसूल। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास कोई बिंदु है, मान लो P है बिंदु x1 y1 P, इसमें सूत्र कह करके नहीं बनेगा, सवाल नहीं बनेगा तुमसे। एक बिंदु है P x1 y1, इधर घसक था सब बैठो दो पाने ना। बिंदु P क्या है? x1 y1 है। इस बिंदु P x1 y1 से क्या किए हैं, यहाँ पर एक ठो लंब डाले हैं। किसी बिंदु P x1 y1 से, किसी बिंदु P x1 y1 से क्या किए हो? लंब डाले हो, और वो लंब डाले हो वो रेखा है, उस रेखा का समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है ना। एगो बिंदु है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, वहाँ से क्या किए हो? एगो लंब डाले हो, किस रेखा पर? ax प्लस by प्लस c पर। तो अब बताओ कि ये जो लंब डाले हो, मान लो ये बिंदु L है, मान लो रेखा AB है, तो यहाँ से P से AB पर क्या किए हो? लंब डाले हो। P से AB पर क्या किए हो? लंब डाले हो। तो यहाँ से कुछ दूरी होगा ना, बताओ दूरी कितना होगा? हैं? हाँ, तो हम लोग वही दूरी PL दूरी होगा, यहाँ से कुछ भी हम लोग डाटा नहीं मानेंगे, यही दूरी निकालना है। तो वो जो PL होगा, इसका फार्मूला देखो, PL का ax1 प्लस by1 है ना, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट अंडर दूरी फार्मूला जो भी कहते हो ना। अब देखो इसको निकालना होगा, जो हम लोग पीछे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कैसे निकालेंगे। इसको बदल देंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। कैसे बदल देंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म बदल देंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, है ना। हाँ हटाओ सब कुछ, सीधा रखो दिमाग में फार्मूला, ये फार्मूला हुआ। अब 2-3 बचे फार्मूला करके सवाल बनाएंगे फटाफट, काफ़ी टाइम लग रहा है इसमें। ये PL समझ में आ गया ना, यानी कि P से L निकालना होगा दूरी, या D कहोगे दूरी, कुछ भी तो ठीक है, हम लोग डायरेक्टली रखेंगे। तो ax1, x की जगह पर E बिंदु रख दो x1, y की जगह पर E भी रख दो y1, कॉन्स्टेंट रहने दो, और इसका a² प्लस b² क्या कर दो? भाग कर दो। ये निकल गया दूरी का, P x1 y1 से उस पर डाला गया दूरी, है ना। अब इसमें देखो ये हुआ एक नंबर। दूसरा नंबर देखो, दो समांतर रेखा है, दो, बस खत्म टॉपिक। दो समांतर रेखाएं हैं, ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दोसर है एंड ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। नहीं, दो गो समांतर रेखा है, ठीक है ना। तो अब मान लो जैसे एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर रेखा ये है, इस पर कोई ऐसे लंब रेखा है, ये मान लो L है, ये बिंदु मान लो M है, ये सब इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसके बीच का क्या का दूरी निकालिए, दो गो समांतर रेखा के बीच का क्या करिए? दूरी निकालिए, है ना। तो के बीच की दूरी LM बराबर दूरी होगा इसके बीच का। देखो यहाँ x का कोफिशिएंट जो होगा ना, वहाँ भी यहाँ भी वही होगा, सेम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। यहाँ जो कोफिशिएंट, यहाँ कोफिशिएंट वही है। अब कहेगा सलूना नियम नहीं रहेगा ना, तो नहीं रहेगा तो भाग देकर बराबर कर लो, तो होगा ना, भाग या गुना जो भी हो, इस प्रकार से करके करेंगे तो पूरा इक्वेशन करेंगे, बराबर हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म सिर्फ अलग होगा, ध्यान की बात है, तब लगेगा फार्मूला जो हम लिख रहे हैं, C1 माइनस C2 का मोड, सिर्फ इसी का मोड, रूट में a² प्लस b²। खत्म हुआ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन्स का थ्योरी, बन जाएगा ना। इसके बाद फिर हम लोग सर्किल पढ़ेंगे। देख रहे हो डेट,
कोई देख रहे हो ना? 3 4 15 मतलब कुछ समझते हो इसका? क्या समझते हो? मतलब ये दो 12 में पढ़े थे। सोच सकते हो 11 पे चौथा नहीं हुआ महीना खत्म। नहीं, सरसा में भी नहीं होता है ना। आँख से देखो ना, तुम्हारी आँख का तो सामना है, तो हम थोड़े कह रहे हैं। तो डेट देखो ना, हम थोड़े तो सामने डेट लिखे हैं। डेट तो पहले उसी समय लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कल डेट लिखे होंगे। कलम से भी देखो उस टाइप से लगता है ना, कल मीठा टीटा साइड उस टाइप से उसी समय लिखा हुआ है डेट। तो तू अनुमान लगा। आप जो कोई कहते हैं कि हम इतने दिन हम कर देंगे, है पॉसिबल? सबके बस का बात नहीं है ये बात। तुम्हारे गवाह दे रहा है। घनश्याम बाबा ने किए थे। हैं? गवाह तुम्हारे सामने में रखा हुआ है। 3/4/2015 यानी कि फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ खत्म। फर्स्ट ईयर में किसी चुनाव में सेकेंड चलता में है। 4 महीना चला गया। हाँ, तो अभी का था, अभी तो और है। वो 7वां 8वां महीना तक चला गया, 6ठा महीने तक चला गया। साल भर पूरा लेगा ना जी। 12 पढ़ते थे 11 ही पढ़ते हाँ, दोनों थे। समझ में आ गया ना? दे दनादन मार धार काट एक्शन से भरपूर। समझ में आ गया ना? हाँ, तो उस समय आधे घंटा चलता था क्लास फर्स्ट ईयर में हम लोग का। वही कप का घर था। 5 मिनट पान खाने में शुरू में, 10 मिनट फदरेगा, 20 मिनट पड़ा होता था। समझ में आ गया ना? ज्यादा चलता होगा इसी हैं? में। हाँ, तो वो आधा घंटा ही काफी उसका है। उसी में तो तुम्हारा 3 बैच चलाते होंगे। आधा घंटा में तो पछड़ जाएगा। कभी पढ़ के तुम देखना ना। समझ में आ गया ना? मुंह बोल रहा है, हाथ लिख रहा है, एगो हाथ मिटाई रहा है। समझ आ गया ना? लिखा 2 मिनट हुआ, यस सर, अगर तुरंत अगला स्टार्ट। तो एक साथ दो काम करना पड़ता था। समझते भी थे, लिखते भी थे, दोनों काम साथ साथ। ही नहीं कि एक बार समझ लिए और फिर सर बैठिए आप लिखेंगे, वो सब वाला गप नहीं होता है। साथ ही साथ जैसे जैसे वो लिख रहे हैं समझा रहे हैं ना, उसके साथ साथ अक्षर लिखो। वो एक डिजिट लिखे तो हम वो लिखे 5, हम कभी 5, ऐसे चलते हैं साथ साथ। और जो छूटा तो फिर गया लौटिया, फिर जगह से जगह छोड़ लिखता था, तो उतना फिर किसी कॉपी से लिख लिया। चलो ठीक है, हम लोग समझ जाएंगे ना? तो तब पर भी नहीं हुआ। तब पर भी नहीं होती है। हैं? नहीं, नसीब में जितना लिखा रहेगा उतना तो मिलना ही है, चाहे जैसे मिले। ख़त्म हुआ इसी के साथ आज का थ्योरी। हम लोग अब सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। आशा है कि थीम लेकर आया होगा कल वाला। निकाल के रखो सब थीम। आशा है ना, आशा को निराशा मत कर। पवन देव सृष्टि के अवतारी पुरुष। नहीं आज तो मोबाइल लेकर ही छोड़ेगा कि नहीं लेगा? आज ही सोमवार छोड़ दो, क्या करेगा लेकर के? ऑनलाइन करने दीजिए। कितना बजे होगा? 12 बजे। एक्सरसाइज आएंगे 12 बजे। भाग में लिखा रहेगा तभी ना होगा। नसीब में जो लिखा रहेगा वही ना आप होगा। पहले ये लाइन लगा दीजिए ना, तब नहीं ना होता है वो सब। वो ना हाँ, उस समय ही टाइम होगा तभी से लोन होता है। क्या जी? कते लोग लग हाँ, लगाया। तो वो तो 2-3 सेकंड में हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर गया। 9.10.3 में देखो। अभी बहुत किल्लत मोबाइल का बात है। लेबर जितना है ना, लेबर सब काम नहीं करना है 100%। जितना लेबर था ना टेलीकॉम सेक्टर में जो भी था, सब लेबर काम नहीं कर रहा है। बहुत सारा फैक्ट्री बंद है। तो सब एक दूसरे से जुड़ा होता है ना, कि ये कच्चा माल देगा तो हम इसका सामान ये बनाएंगे। तो ये दिक्कत होती है ना। अगर कंट्री से मान लो मोबाइल का पार्ट पुर्ट जा करके यहाँ असेंबल होता है, तो वहाँ से सामान आएगा तभी ना असेंबल होगा ना। आने में लेट लगता है, कम प्रोडक्ट आता है। इस कारण से भी स्थिति अभी है नहीं तो मोबाइल का। समझ जाएंगे ना? फिर भी बहुत सस्ता हो चुका है मोबाइल। आज से 2 साल पहले इतना सस्ता नहीं था, इतना फीचर के साथ। अब बहुत सस्ता हो गया है, हद से ज़्यादा। 6 GB रैम देता है, देखा 11,000 में। ये तो लैपटॉप में रहता है 6 GB रैम, सब नहीं रहता है। हैं? आजकल लैपटॉप देता है 30-40 से 10 हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित समीकरणों को। जाओ ना दिल्ली का लेना है चोर बाजार में 1,000 में, मतलब 5,000 में मिल जाएगा मोबाइल के दाम में। बढ़िया लेना है लैपटॉप। निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड में व्यक्त कीजिए, और उनके ढाल हम लोग प्रयास करेंगे कल खत्म करने चैप्टर को। प्रयास रहेगा हम लोग का। बहुत अलग अलग पढ़ लिए हो चैप्टर में न है। तुम भी कोचिंग खोलेगा अगले बार? क्या खोल लेना एक ठो, तू खोल लेना। नहीं, पवन खोल लेगा त्रिकोणमिति का, जी तू खो याद रहता है। इसको दे देना कोऑर्डिनेट, और फिर तू दोनों अलग चैप्टर बांट लेना। एगो बायनॉमियल थ्योरम का अपना ले लेना, कोई आदमी पी ले लेना, पीपी बजाना कहना यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर मैथ्स की पढ़ाई अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा कराई जाती है। अलग अलग चैप्टर की अलग अलग विशेषज्ञों लिखना, स्पेशलिस्ट के द्वारा। 5 दिन में खत्म, 500 रुपया जमा।
निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित, किसमें करना रूपांतरित? ढाल अंतःखंड में, और उनके ढाल तथा y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। और इसका ढाल निकालना, और क्या निकालना है? ढाल अंतःखंड रूप में व्यक्त कीजिए। बोलो, रेखा का समीकरण ढाल अंतःखंड रूप में क्या होता है? लिखल है मेरे मांगे पे, क्या अंदर में लिखल है? नहीं पता चलेगा। फर्स्ट पता। क्या पढ़ते हो? सूत्र सब प्रूफ करवा लिया, अब बोल नहीं रहा है। देखो, x प्लस 7y बराबर 0 दे दिया है वंश कुरहर। हाँ, तो ढाल अंतःखंड में व्यक्त कीजिए। तो ढाल रूप में व्यक्त कीजिए, और किस में व्यक्त अंतःखंड में? तो पहले ढाल में व्यक्त करो। तो ढाल रूप में रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c, y बराबर क्या होता है? mx प्लस c। तो 7y बराबर क्या होगा? यहाँ से x उधर रहा माइनस x, इसीलिए y बराबर यहाँ से क्या होगा? -1/7 इंटू एक्स है इतना ढाल रूप में कोई समीकरण। ये ढाल रूप में हो गया, समझ में आ गया ना? अब किसमें बदलेगा? अंतःखंड रूप में बदलेगा। तो तुमको पता है ढाल रूप में बदल दिया ना, है ना? तो और क्वेश्चन में क्या बोला था? और उनके ढाल अंतःखंड में रूपांतरित कीजिए, और उनके ढाल तथा y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो अंतःखंड रूप में व्यक्त करेगा, करो। तो यहाँ से समीकरण एक है ना, एक से फिर चलो। तो x प्लस 7y बराबर क्या है? 0। तो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, दोनों तरफ 7 से भाग दे देगा। तो x/7 प्लस y/8 बराबर क्या होगा? 0। फिर भी ये नहीं हुआ अंतःखंड रूप में, है? हाँ, भाग दिया ना, यहाँ से कट गया। नहीं समझ में आया? अंतःखंड रूप में कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। दोनों तरफ 7 से भाग देगा, 7 कट गया तो 1 रहेगा, नीचे बराबर 0। अगला सवाल होना चाहिए, हमको इस बार नहीं लेना चाहिए। अगला सवाल अच्छा तुमको समझ में आता। यहाँ ढाल अंतःखंड रूप में तक कर तो दिया, लेकिन यहाँ पर 1 होना चाहिए, इसलिए नहीं हुआ। इसको मत करो, ऐसा मत करो, समझ में आ गया ना? ऐसे सिर्फ रखो इसको, उस बदल नहीं सकते हैं। और क्वेश्चन मांगा क्या है? उनके ढाल तथा y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। चलो काट दिए, y अंतःखंड इसका 1 होगा, 1 दिया y अंतःखंड। -1/7 ये 0। हाँ, देखो यहाँ से यही हुआ तुम्हारा, ये नहीं हुआ। इसका तो ग्राफ ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करनी है? ग्राफ ड्रॉ करनी है ना? y बराबर क्या है? माइनस इतना है। हाँ, तो y बराबर क्या होता है? mx प्लस c, यही होता है। x प्लस 7 बराबर 0 ही सवाल है, देखो तो एक बार किताब में। बराबर में कुछ और डिजिट भी कहा है, कितना ही है? पेज नंबर निकालो 242। नहीं, 0 नहीं कहना चाहिए इसको, कैसा है? यही तो 0 ही है। ठीक है, तो हम लोग ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए, और उनके ढाल तथा y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। और क्या ज्ञात करना है? ढाल। तो ढाल बराबर क्या होगा यहाँ से बताओ? y बराबर mx प्लस c जो होता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। y बराबर mx प्लस c जो होता है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो m होती है वही क्या होती है? ढाल। और c का जो मान होती है वही क्या होती है? y अंतःखंड। याद करो, ऐसे ही क्वेश्चन खींच के हम बनाए थे समीकरण को, क्या बनाए थे? तो यहाँ पर m के जगह पर -1 क्या लिखल है? 7। और c के जगह पर क्या लिखल है? y अंतःखंड 0। समझ में आ गया ना? पेज लाओ अगला। इसी प्रकार से सब बना लेना, सब बन जाएगा। तीनों को बना है। पेज लाओ। इसको हटाया जाए। अब 3 नंबर में कहेगा y बराबर 0 है, तो क्या दिक्कत है? y बराबर 0 है तो ऐसे नहीं ले सकते हो इसको? 0 इंटू एक्स प्लस y बराबर 0, बस हो गया। तो उसके कोफिशिएंट लेकर 0 पुट करना, बाद में ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। 2 नंबर में तो सबका तो a प्लस y और 0 कल के हम लोग पढ़े थे डायग्राम बना करके। फिर सवाल क्या कहा है? नेक्स्ट प्रॉब्लम कहा है, निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड में व्यक्त कीजिए। किसमें बदल कीजिए? अंतःखंड रूप में। अंतःखंड में बोलो रेखा समीकरण क्या होती है? इन्हें गया तो अंतःखंड में रेखा समीकरण, और अक्षों है y बराबर। निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए, और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। अक्ष पर कितना अंतःखंड काटा है? कुछ हो कह देते, मुँह है, पैसा थोड़ी लगता है बोलने में। नहीं,
ये जब तक नहीं रहेगा ना सब बात याद प्लस वाई बटे तो बी नहीं होगा। एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। इसका डायग्राम होना चाहिए ध्यान में। ये था एक्स अंतःखंड और ये था वाई अंतःखंड। तो समीकरण दियल है 2 का 1 नंबर में 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर क्या है 0। इसको किसे बदलना है अंतःखंड रूप में, अंतःखंड में बदलना है ना, इंटरसेक्ट फॉर्म बदलना है। उसके लिए तो कांस्टेंट को उधर कर देते हैं पहले। तो 3x प्लस 2y बराबर क्या होगा 12। अब देखो तो 12 से क्या करना पड़ेगा तुमको, भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा 1 होना चाहिए ना। तो 3x बटे 12 प्लस 2y बटे 12 बराबर 12 बटे 12। इतना नीचे तो नहीं होना चाहिए कुर्सी को। नहीं कर सकता कुर्सी जबरदस्त है। नहीं है, अरे टेक्निकल दिमाग ये सब है ना, नहीं है टेक्निकल दिमाग। एगो उन्हें के उधर जाता होगा, उन्हें हाँ। की तरह, तो इसीलिए वो साथ है। जिसका एक ठीक है तो वो उसका ब्रेक है। अब टूटा भी इस प्रकार से कि सेटिंग हो जाए। मैंने सोचा कि इस प्रकार से कर जाए तो जुगाड़ बैठ जाएगा मेरा। चल रहा है ना काम, काम से ही मतलब है ना, चाम से क्या मतलब है। आगे चलो 3 चौके 12 एक्स बटा क्या निकला 4 दुछा के चलो फैनन करो। अब गर्मी हमको दे रहा है शरीर में ना, तुमको भी लग रहा है गर्मी, जाके चला लो पीछा करके थोड़ा सा, तब तक एक मिनट स्टॉप कर देते तुम नहीं। चलो जल्दी लगाओ। तो यूट्यूब पर मेरा देख लीजिएगा सीधा है। पढ़ाने का जो चैप्टर होगा पढ़ने से पहले एक बार देख लीजिएगा, पढ़ाने से देख लीजिए। चलो यहाँ से तो निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड में रूपांतरित कीजिए। अंतःखंड रूपांतरित कर दिया है ना, तो एक्स अक्ष के द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। एक्स, हाँ तो भेज दो उसको पढ़ने के लिए, उसका रोटी चलेगा ना। एक्स अक्ष पर अंतःखंड, हाँ हाँ भेजना चाहिए ना, कहना जेबी में ले लो ना। एक्स अक्ष पर अंतःखंड कैसे होगा कितना रुपया हैं, वो बात तो वही कह सकते हैं। वाई अक्ष पर सम बोलेंगे तो इसीलिए जाता, मंथली बोलेंगे अंत, हाँ हाँ मंथली वो ठीक है आपने चलो पछड़ जाएगा। एक्स अक्ष पर अंतःखंड कितना है 4 और वाई अक्ष पर अंतःखंड कितना है 6। समझ जाके ना, आराम आराम से पढ़ेगा, क्या दिक्कत है। 2 चैप्टर पढ़ेगा 11th में, फिर 12th पढ़ेगा, सब दिन 11th में पढ़ेगा पवन, तब फिर सब पढ़ लेगा तो दुकान कैसे चलेगा। बोला क्या 6 चैप्टर पढ़े, अथी 6 गो अथी पढ़ेगा हैं 6 गो चैप्टर, अथी 6 गो अथी मतलब 6 सवाल वाला विषय, 6 मतलब मैथ में 6 गो चैप्टर। क्या को पढ़ेगा चैप्टर, कौन कौन पढ़ेगा। बोला चैप्टर नंबर याद है, ठीक है तो पढ़ेगा। तू कहेगा हम रसगुल्ले खाएंगे तो जो रहेगा मेरे पास वही नहीं खिलाएंगे, तुम्हारे कहने से क्या होता है, हम जो कहेंगे वो होगा ना, बात समझ गया होगा। आगे चलो जाओ, अब चलो मत का जिलेबी खाओ ना। तू कहेगा कुछ फरमाइशी कर, फरमाइश थोड़े चलेगा ना, हमारे अनुसार तुमको चलना पड़ेगा ना। बात बुझ गया होगा, ज्यादा बात कहना खतरा खाली नहीं है। समाज के लोग सबके थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए। किसमें कन्वर्ट कीजिए, लंब रूप। देखो कल उधर लंब रूप ला के सवाल, अच्छा लंब रूप है ना, एगो सवाल चैप्टर का था ना, यही वाला सवाल एक्स कॉस अल्फा वाला, हाँ 8 नंबर लंबी। हाँ तो बता, इसको भी वैसे भी बन जाएगा, आगे बन जाएगा ये, इसमें कुछ नहीं है। मूल बिंदु से चलो ठीक है, देख लेंगे हम लोग बाद में उसको। 3 बता रहे थे ना। निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए। बोलो रेखा का समीकरण लंब रूप में क्या होती है, निकालो, कंप्यूटर में लिखा होगा, देखो अभिलंब रूप या लंब रूप, देखो लिखा है ना, क्या है समीकरण, देख के बताओ, देखे बताओ ना, तुमको याद नहीं होगा। निम्नलिखित समीकरणों को किसमें बदलिए, लंब रूप में। उनकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी, और मूल बिंदु से क्या निकालना है, लंबिक दूरी निकालना है, और लंब भी निकालना है। मूल बिंदु से लंबिक दूरी और लंब तथा धन एक्स अक्ष के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कोई आगे बढ़ उसको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं समझ में आ गया ना। गाँव में नहीं होता है वैसा, नहीं होना चाहिए ना ऐसा। नहीं कोई चल रहे हैं, मान लो वो तैयार हैं थोड़ा भी, तो हम सपोर्ट कर देंगे, और क्या दिक्कत है, कंटेंट हम दे देंगे, और क्या दिक्कत है, और ना हम कर सकते हैं। आगे चलो, समीकरण तुम्हारे पास क्या दिया है, यहाँ से देखो एक्स, हाँ भेज देंगे आज, उसको याद दिला दिया, नहीं तो हम भूल तो गए थे, भेजने के लिए बहुत पहले बोले थे, टाइम नहीं रहता है, मौका नहीं। हाँ वही करेंगे, जोड़ देंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। मोबाइल उसमें नहीं लिए थे, उसके पास था भी नहीं, अब पता नहीं लिए कि नहीं दिए, आजकल कर रहे थे। देखो तो एक्स माइनस √3y प्लस 8 बराबर 0, तो इसको किसे बदलना है, अभिलंब रूप में बदलना है। तुमको पता है अभिलंब रूप में समीकरण एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर p है।
बराबर बराबर पी है, अल्फा है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, अब पी है ये लंब की लंबाई, यही था ना। तो अब बात आती है कि यहाँ तो कॉस अल्फा है, यहाँ से अल्फा यहाँ भी होना चाहिए ना। मतलब कॉस अल्फा बराबर फार्मूला क्या पड़ा, ए बराबर बोलो यहाँ से कितने होगा 1, ए बराबर 1, बी बराबर बोलो यहाँ से क्या होगा -√3, समाज का कल्याण करो, सी बराबर मतलब कितना होगा 8 होगा। अब बोलो कॉस अल्फा का फार्मूला क्या पड़ा था वहाँ से बताओ, कॉस अल्फा बराबर क्या पढ़ा, कॉस अल्फा बराबर पढ़ा होगा -b OL बटे OA, अथी b बटे √a² प्लस b²। तुमको सूत्र कहाँ मिलेगा लिखा हुआ, तो पेड़ को उलट पुलट दिए हो। अब इतना रेखा है ना, हाँ ठीक है सही पेज है, इतना रेखा है ना, इसको किससे बदले हो अभिलंब रूप में। और ये समीकरण देखो इसी टाइप से है ना, x प्लस y डिक्टो थ्योरी से बनेगा सवाल, लाइन बाय लाइन बनेगा, कुछ नहीं है। थ्योरी तुमको इतना दे दिए हैं कि सवाल उस अनुसार से जैसे जैसे किए हो बनाओ। तो पहले मान लो ये इतना है ना, तो यहाँ पर इसका अभिलंब रूप ये माने हो ना, cos अल्फा प्लस 1 x cos अल्फा y sin अल्फा बराबर p कहेगा। cos अल्फा क्या होता है तो बोलेंगे यही लिखल का होता है। पूछेगा sin अल्फा क्या होता है तो बोलेंगे लिखल का। p पूछेगा क्या लिखल का, इधर उठा पटक दो, यहाँ अभिलंब रूप में बदल गया। तो cos अल्फा पूछेगा तो a होगा बटे √a² b², sin पूछेगा b बटे √a², c पूछेगा तो p पूछेगा तो c बटे, यानी कि सब नीचे में a² c² है, cos sin p तो a b c और रूट में सब वही बात, समझ में आ गया टेक्निक। तो cos अल्फा बोलो पहले a, तो a बटे रूट में क्या होगा a² प्लस b², प्लस माइनस नहीं लेंगे हम लोग, पहले पॉजिटिव ही लेकर पढ़ेंगे, समझ में आ गया ना। ठीक है तब यहाँ पे a का मान दोनों ले सकते हैं हम लोग, एक लेंगे। उसके बाद देखो क्या किए हैं, ये चीज करने के बाद देखो क्या निकला है तथा, तो प्लस लेगा ना, अरे कोना क्या को समीकरण निकालना है ना, लेकिन वो भी बात ठीक है। तो अब कहेगा कि कब क्या लेंगे नहीं लेंगे, देखो इस कंडीशन में अभी c को उधर ले गया, c क्या इसमें है अरे पॉजिटिव में इधर करेंगे तो नेगेटिव में, हाँ तो c यहाँ किस में नेगेटिव होगा ना, c ले जाएगा तो c बराबर यहाँ से 8 होगा, तो c बराबर तो पॉजिटिव है ना, यहाँ से नहीं है पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा। हाँ जो भी अपना है, तो ये होगा इक्वेशन, प्लस लेगा तो ये होगा, माइनस लेगा तो हम लोग एक लेके चलते हैं, बतू भी इक्वेशन निकाल रहे हैं ना। अभिलंब रूप में दोनों अभिलंब रूप होगा, एगो को दिखा दे गुना कर देंगे, हाँ तो एगो को दिखा देंगे तो हो जाए, माइनस गुना कर दी बस, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इक्वेशन में कोई ना फर्क, सिर्फ साइन का ना जी, और साइन में तो प्लस माइनस गुना करेगा तो फिर तो वही आ रहा है, उसमें क्या दिक्कत है, आप बात समझा। तो cos अल्फा बराबर a, तो a बटे √a² 1 का स्क्वायर प्लस 3 का प्लस माइनस √3 का स्क्वायर, समझ में आ गया ना। 1/2, तो cos अल्फा बराबर यहाँ से क्या होगा 1 बटे 1 प्लस क्या होगा 3, 1 बटे 3 1 4, cos अल्फा, इसीलिए cos अल्फा बराबर यहाँ से क्या होगा 1/2। अब sin अल्फा, ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया ना। यस सर। अब क्या निकालोगे, cos अल्फा बराबर निकला 1/2, अब निकालो sin अल्फा बराबर b बटे क्या होगा a² प्लस b², a² प्लस b² b² होगा, ठीक है ना। उदाहरण सब बना लेगा, अच्छा सवाल दिया उदाहरण में भी, इसमें भी कहा ना लंब रूप में बताइए। इसी प्रकार से देखो, अरे a √3x प्लस y, हाँ तो कुछ इसी टाइप का सवाल यहाँ है जो बना रहे हो तुम लोग, मैंने उसको दिखा दिया। तो तू यहाँ से भी उदाहरण जरूर बनाना चाहिए, समझ में आएगा ना, अच्छा रहेगी उदाहरण यदि सॉल्व करते हो तो अच्छा लगेगा, पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, तुमको पढ़ने में अच्छा लगेगा। लोग पूछते हैं कि 10वां में क्या उदाहरण नहीं पूछता है, पता है एग्जाम उदाहरण पूछता है उदाहरण, इसीलिए हम पहले उदाहरण नहीं बताते, नहीं जल्दी बताते, तू बना खिलाओ। वैसे 10वां तो लाइन वाइन छाप देते हैं सब, जैसे तुम लोग के छपाइया छपवा रहे हो ना, सूत्र भी प्रूफ करिए, सवाल भी छापिए, वो लोग भी छपवाया, अब बंद कर रहे हैं आज पढ़ा करके, आज पढ़ा कर रिविजन कुछ इधर करके 4-5 दिन निपटा हटा देंगे सबके, सारा मारा इधर, सारा पुलिस मार देते हैं, चमक छट करेगा सब, समझ जाएगा ना। जहाँ जिसको दिक्कत है पीछे बैठ जाए, थोड़ा सा बता देते हैं, समाज के लोग सबका नहीं, हमारे समाज का लोग हैं, अपने लोग समाज कोई दिक्कत, पढ़ेगा मन लग रहा है पढ़ने में, कहाँ मन लग रहा है तुझको, इतना कष्ट हो रहा है, बैठे हो, बैठ के दिन काटते हैं हम लोग,
बी का मान कितना है बोलो यहाँ से, कितना मतलब मेहनत लगता है। टीचर के पास पढ़ने भी जाओ, उसके पास टाइम भी दो, बरसात में पढ़ने हो जाओ, टका भी लेगा। लेकिन वो वही चीज है जो डंडा भी देगा ऊपर से। है अरे कोई दिक्कत भी है? हाँ नहीं होना चाहिए दिक्कत। ई निकला 2 दे दीजिए। 4 निकला, तो ई निकला कितने निकला, -√3/2 पी का मान निकालना। 2 निकला। फार्मूला लिखे थे तो वहाँ देखो तो मोड भी लगाए हुए थे हम, नहीं लगाए थे? जब फार्मूला लिखे थे हम मोड भी लगाए थे वहाँ पर, 900 नहीं लगाए, नहीं लगाए थे ना। अच्छा -√3/2 निकला ना, तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना। यहाँ से और आगे देखो ऑल साइन। अब बताओ -√3/2 साइन क्या डिग्री का मान होता? अच्छा इतना निकला ना -√3/2 साइन 120 डिग्री। हाँ तो अभिलंब रूप में क्या होती है समीकरण? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर क्या होती है? पी का मान कहाँ निकाले? अच्छा पी नहीं निकाले हो, रखो इसको। पी बराबर बोलो क्या होगा? -c/√a² प्लस b²। तो बोलो c का मान कितना निकला है? -8 होगा। -8/2। तो p बराबर कितने निकलेगा? -4 पेज लगेगा। p का मान निकाल लिया हो ना। आगे चलो या p का मान निकाल लिया, फट भी गया है किताब में, दिन दो कौन लगाएगा। पेज लाओ अगला। नहीं है समझ में आ रहा है? चलो ये भी ना लगा। आगे चलो, ये वाला पेज लाओ, पहले वाला पेज लाओ ना, खोल कर लाओ। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या होती है। तो अभिलंब रूप में क्या होगा? अभिलंब रूप क्वेश्चन में कहा था क्या निकालने के लिए, वही कहा था ना। क्या नंबर सवाल था? क्या नंबर सवाल था? अभिलंब रूप में रूपांतरित। इसमें से लंब रूप में रूपांतरित कीजिए। तो लंब रूप में रेखा का समीकरण x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर क्या होता है? t। x cos अल्फा का मान बोलो 1/2 तो 1/2x प्लस y sin अल्फा, sin अल्फा का मान √3/2 इंटू y। उसके बाद बोलो बराबर p का मान कितना निकला? -4 है इतना। देखो एक बार 120 डिग्री 20 डिग्री का मान 120 डिग्री का मान होता है। हाँ एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा तुमको, और यहाँ से पहले भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, नहीं करना चाहिए हमको। x cos क्या डिग्री का मान 1/2 होता है? 60 डिग्री। तो cos क्या दे देगा यहाँ पर? 60 डिग्री। ये चीज़ हमको यहीं पकड़ लेना चाहिए, ध्यान नहीं दीजिए। पेज रखो पकड़ करके, पेज रखो पकड़ करके। कहाँ पकड़ दें? यहाँ पकड़ दें। देखो cos अल्फा बराबर लिखा है यहाँ से 1/2, ये हम तो लिखना। पेज लगा हुआ है, यही पेज था ना। लाओ लगा फिर से एक बार। एंगल से हाँ हो गया, हो गया, छोड़ो ना। देखो यहाँ से सोच रहे थे निकालने के, लेकिन नहीं निकाले। cos अल्फा बराबर निकला ना इतना, तो इसीलिए अल्फा बराबर यहाँ से क्या होगा? cos 160 डिग्री होगा ना यहाँ से। अल्फा बराबर 160 डिग्री 160 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री हाँ हाँ तो ठीक है ना, ठीक है। तो फिर साइन अल्फा बराबर -√3/2 है, तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा? 120 डिग्री। हटाओ पेज, हटाओ। इसलिए जगह क्या रखेगा? cos 60 डिग्री रखेगा, प्लस साइन y साइन 120 डिग्री। इतना है? नहीं है। तब कितना है? कहाँ है? x cos 120 डिग्री प्लस y साइन 120 डिग्री बराबर क्या है? 4 है। माइनस में होगा ना। सूत्र ले लाओ एक बार। सूत्र में c का मान क्या निकाले थे हम लोग, है ना? यही होगा। 3 नंबर का 3 नंबर का लाओ। तो वो ABC का लिखे थे ना फार्मूला हम, तो ABC के फार्मूला में तो P बराबर यही होगा ना, माइनस ही होगा। पकड़ो इसको, वेरीफाई एक बार कर लेते हम लोग बंद कर करके।
यहाँ देखो एनसीईआरटी देखो करके हम लोग चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बना रहे हो ना, इसीलिए इसको ध्यान रखना पड़ेगा। आप तो यहाँ पर देखोगे किसी से नाम है सिल्क है, हम लोग बात कर लेते हैं उस चीज़ का। लंब रूप में बताया है ना, किसमें नॉर्मल फॉर्म बताया है ना, यहाँ से ए एक्स प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लिया है, यहाँ से जीरो लिया है ना, हम लोग यही लिए थे ना, ए एक्स प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। तो यहाँ से इसको ऐसे बराबर माइनस सी निकाला, इसको लंब रूप में ऐसा लिखते हो, तो यहाँ से जो भी मान निकाला वो भी निकाला है, तो कॉस अल्फा बराबर ओमेगा कहा, हम लोग अल्फा वन चले थे, इतना निकाल प्लस माइनस इतना। चिन्हों का औचित्य इस प्रकार से किया जाता है कि पी क्या रहे, धनात्मक रहे, पी क्या रहे, धनात्मक रहे। पी हम लोग क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे पहले, समझ में आएगा ना, क्योंकि ए बी क्या ले रहे हो, प्लस वाला ना, साइन अल्फा साइन कॉस अल्फा, इसीलिए पी भी क्या लेना पड़ेगा तुमको, प्लस लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो भी हो कि हम लोग प्लस ले लेंगे वहाँ पर, देखो यहाँ पर ले लो प्लस, पेज खोल के हटा दिया तुरंत, लाओ ना पेज लगल का, तो हो गया, माइनस हटा देंगे हम लोग, अब तो हो गया ना, कहाँ गया कॉस अल्फा, हटाओ इसको माइनस को, -4 इतना ही है ना, हैं इतना ही होगा, तब कैसे होगा, एक्स कॉस 120 डिग्री, एक्स कॉस 120 डिग्री और प्लस वाई साइन 120 बराबर 4। तो वो इसलिए हुआ, ये कैसे हो रहा है गड़बड़ सर्वर, ये फिर से चेक करो, ए बराबर कितना निकला 1, बी बराबर कितना निकला -√3, सी बराबर कितना निकला 8 निकला। तो कॉस अल्फा बराबर ए बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस अल्फा बराबर ए बटे इतना, ठीक है, ऐसा मैंने किया तो इतना निकला। अच्छा, तो कॉस अल्फा बराबर क्या निकल गया यहाँ से 1/2 निकला, तो 1/2 कॉस क्या डिग्री मान होता है, 60 डिग्री का ऑल साइन है, तो 60 डिग्री, ठीक है, तो लिखे हो। सर एक बात हम बताएं सर, क्या यहाँ पे सर, यहाँ पे बोला है प्लस लेने के लिए, माइनस से यहाँ पे गुना किया माइनस होगा, तो कॉस 120 डिग्री का मान होता है -1/2, और यहाँ पे ये होगा प्लस, तो कॉस 120 साइन 120 डिग्री का मान भी होता है √3/2 है, किए थे सब बात। तो फिर से सही करो इसको, यहाँ हो गया माइनस इतना, यहाँ हो गया -8, यहाँ हो गया फिर से माइनस, बाद में सब चीज़ तो सही है। तो यहाँ से भी मत निकालो, अल्फा का तब मान भी है ना, नहीं निकालना पड़ेगा, इसका मान भी नहीं निकालना है, समझ में आ गया ना, इसका उसको भी वैसे ही रखो, ऐसे निकाल करके प्लस में। तो यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ तो इसको भी काटो, तो माइनस में मतलब क्या करेंगे हम लोग प्लस। अभी देखा था एनसीईआरटी में, वहाँ क्या बोला था, पी रखना चाहिए प्लस, अभी वो सही कहा था, ये बात नहीं कहा था। चिन्हों का उचित इस प्रकार से प्रकार किया जाए कि पी क्या रहे, धनात्मक रहे, तो इसके यह हम लोग क्या देखो, अब सही बोला तू, ये बात अभी अब दिमाग में गया, जब ये फार्मूला हम ड्राइव उस वक्त किए थे, तो फिगर देखो इस प्रकार से बनाए थे, और ये पी था, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, लंबाई दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसी कारण से पी यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो माइनस किधर हम लोग डालेंगे, मतलब क्या करेंगे, माइनस से गुना कर देंगे, तो माइनस से गुना कर देंगे तो 1/2x प्लस क्या होगा √3/2 इंटू वाई बराबर 4। यहाँ पर इस प्रकार से बदलना पड़ेगा, इसको एंगल में, इसको बदलना पड़ेगा कॉस में, इसको बदलना साइन में, ये दोनों सेम डिग्री होगा, क्योंकि अल्फा तो दोनों जगह अल्फा ही होता है, सेम डिग्री होना चाहिए ना। और कॉस 120 डिग्री का मान कितना होता है, इतना कॉस 120 डिग्री का ना, -1/2, और फिर साइन वाई साइन 120 डिग्री बराबर 4। अब हो गया, अब हो गया सवाल। एक सवाल हम लोग और लेके चलते हैं ताकि हम लोग का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जैसे देखो है ना, एक इसका सवाल लेते हैं, एक हम लोग एनसीईआरटी का सवाल, किसी से ना सवाल ले लेते हैं। अभिलंब रूप में ही बदलना है ना, हाँ, तो अभिलंब रूप में बदलना है तो एक ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा कचरा बन गया, तो और तुम लोग का कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा रह जाएगा। देख लेते हैं सवाल कहीं है, नहीं होगा तो अपने मन से उठा लेंगे सवाल, नहीं चलो इसी का ले लो, इसी का ले लो। एनसीईआरटी का सवाल है, √3x प्लस वाई -8 बराबर क्या है, 0 यहाँ से है ना, ये भी कन्वर्ट किया है। तो अब बताओ, यहाँ तो सीधा सब प्लस में है, तो प्लस वाला मतलब लफड़े नहीं है। देखो कैसा बेवकूफ़ बनाया है, ऐसा एग्जाम्पल अपने लेता है ना, अपना फंसे नहीं है, बहुत चालू बंदा है, नहीं है। तो ए बराबर कितने निकलेगा यहाँ से √3, बी बराबर कितने निकलेगा यहाँ से 1, सी बराबर कितने निकलेगा यहाँ से, तो कॉस अल्फा बराबर बोलो यहाँ से। अच्छा, इस क्वेश्चन में पूरा हुआ कहाँ, इस क्वेश्चन में अल्फा बराबर कितने निकल गया 120 डिग्री, अब पी बराबर कितने निकल गया, तो यहाँ मैंने सरन कर सकते हो ना, इसलिए वैसा कहे। तो थ्योरी पढ़ने के बाद तुम दिमाग लगाने, दिमाग नहीं लगा पाता। त्रिकोणमिति भी पढ़ा दिए थे पहले, सोच लिया, तो इस प्रकार से सोचना पड़ेगा।
तो कॉस अल्फा बराबर यहाँ से क्या होगा फॉर्मूला बोलो, ए बटे ए होता है ना रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हम लोग सब चीज़ सही चल रहे सही निकाले हैं, नहीं उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। फिर भरोसा करना चाहिए, अपने पर भरोसा मत खो, जैसा पढ़े वैसा ही करो, इससे ये सीख मिलता है। अभी कॉस अल्फा बराबर बोलो क्या हो गया, कॉस अल्फा बराबर रूट 3 बटे ए स्क्वायर 3 प्लस 1, तो कॉस अल्फा बराबर कितने होगा यहाँ से रूट 3/2, यहाँ से साइन अल्फा बराबर निकल डायरेक्टली हम लोग कर देते हैं बी और बटे क्या होगा 2 होगा ना, ये निकल गया साइन अल्फा, ये निकल गया कॉस अल्फा। अब पी बराबर बोलो -8 बटे क्या होगा 2 2 चौक 8, तो पी बराबर कितने निकल गया यहाँ से -4 निकला ना। इसका अभिलंब रूप बोलो क्या होगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर क्या होगा अभिलंब रूप पी होगा ना। तो एक्स कॉस अल्फा का मान बोलो कितने निकला है रूट 3/2 प्लस 1/2, इसका मान बोलो कितने निकला है -4 निकला है, इतना निकला है ना है। अरे माइनस कैसे निकलेगा 4, ये तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ना, माइनस तो निकला फार्मूला वाला, अब माइनस वहाँ पहले से है तो प्लस आर इसका हो जाएगा एक्स। अब यहाँ बोलो रूट 3/2 कॉस का डिग्री कौन होता है 60 डिग्री का 30 डिग्री का, तो कॉस 30 डिग्री का, इसका साइन 30 डिग्री का, ये देखो आराम से बन गया, नहीं बन गया इसमें। यानी कि मेरा कंसेप्ट सब क्या है, दोनों का डिग्री एक होना चाहिए, एक समान डिग्री, तभी अल्फा, क्योंकि दोनों जगह अल्फा ही है ना जी, तो डिग्री से होगा तो गड़बड़ा जाएगा ना। वहाँ पर एगो 60 निकल रहा था, एक और निकल रहा था, अल्फा बराबर यहाँ से क्या होगा 30 डिग्री, और लंब बराबर क्या होगा 4 होगा। अब समझ में आ गया होगा किसका यूज कैसे करेंगे हम लोग। थ्योरी कितना पढ़ा तो सवाल नहीं बताओ तो कंसेप्ट में होता है क्लियर, इससे ही सीख मिला हमको। क्या सीख मिला समझ में आ गया ना। थ्योरी कितना पढ़ लो, सवाल नहीं पढ़ो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखो एक सवाल और लेते हैं, जैसे एक्स में 3 नंबर के देखो थोड़ा सा सवाल, एक्स माइनस वाई बराबर क्या, पेज लाओ अगला पेज लाओ, पेज लाओ पेज लगा लगा इसमें क्या है, उसमें इसी का 3 का 3 नंबर थोड़ा सा ना बना देते हैं। एक्स माइनस वाई 2 का डाटा है ना, तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया है क्वेश्चन में 4 दिया है, तो एक्स माइनस वाई -4 बराबर 0, क्योंकि ए एक्स प्लस बी प्लस सी एस फॉर्म होता है, पकड़ो इसको पकड़ के रखो। बोलो ए बराबर यहाँ से 1, बी बराबर -1 और सी बराबर -4, और कॉस अल्फा बराबर बोलो यहाँ से ए बटे ए स्क्वायर और प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, तो 1 बटे क्या होगा 2 साइन अल्फा बोलो यहाँ से क्या होगा -1 बटे √2, डायरेक्टली हम लोग कर देते हैं तो सी माइनस ये हो गया तो माइनस प्लस बटे क्या होगा हैं √2 होगा, तो पी बराबर क्या लिखेगा यहाँ से 4 बटे क्या लिखेगा √2 कटेगा, काट दो, तो पी बराबर क्या होगा 2√2 हो जाएगा ना। पी निकला और क्या निकला साइन अल्फा, और यहाँ से निकाल लो कॉस अल्फा बराबर 1 बटे क्या निकाल देगा √2 निकाल देगा। अभिलंब रूप में क्या होती है समीकरण एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। याद करो ये जो थोड़े 8 नंबर सवाल इसी चैप्टर से है, क्योंकि इस चैप्टर में पढ़ाते हैं इसीलिए यहाँ से। अब बोलो क्या करेगा कॉस अल्फा कितने रखेगा 1/√2 प्लस साइन अल्फा कितने लिखेगा हैं, क्या हुआ किसका मान नहीं है पता, 1/√2 का मान नहीं है पता, 45 डिग्री में होता है साइन 45। अच्छा इसको क्या लिखेगा कॉस लिखेगा 45, ऐसा कितना लिखेगा बात फंसेगा यहाँ पर। अब इसको भी लिखो उस प्रकार से कि सेम डिग्री में जाओ, बोलो 35 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 प्लस है, कॉस 45 का मान क्या डिग्री होता है 1/√2 नहीं, माइनस लगा देंगे हम लोग। यहाँ देखो 47 लिखा है, देखो तो आंसर में पर 315 डिग्री है, कहाँ है लिखा हुआ 315 डिग्री cos 315 वैसे। हाँ तो यही लफड़ा कर फंसेगा दोनों, यहाँ होना चाहिए प्लस। अब दोनों को इस प्रकार से बदलो कि दोनों होना चाहिए किसमें प्लस, नहीं तो हाँ गड़बड़ा जाएगा। समझ में आ गया। देखो 45 डिग्री लिखेगा ना cos 45 डिग्री, और इसको लिखेगा कितने लिखेगा साइन कितने डिग्री, डिग्री सेम हुआ नहीं हुआ सेम। अब क्या करेंगे 270 में 45 कीजिए, उसमें भी नहीं होता नहीं, वहाँ नहीं बैठेगा 315 डिग्री है, 360 में 45। समझ में आ गया ना। क्या हुआ कुछ सोच रहे हो,
अब बात आती है कि कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम डायरेक्ट पकड़ लेंगे, ऐसे में बार कैसे बगा कर देख लेते भी ना, नहीं देखते तब। अब तरीका सीखो, उसका तरीका क्या है। क्वाड्रेंट पर हम लोग मतलब कूद मारेंगे, यस सर। कूदेंगे। उस सवाल को फिर से थोड़ा सा ठीक बताएंगे। बोलो एक्स ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस इस क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, ये प्लस माइनस, ये तरीका सीखो। ये प्लस ये होगा माइनस, ये प्लस ये माइनस माइनस, इसमें होगा प्लस माइनस, यानी कि ये वाला क्या है प्लस, ये वाला क्या है साइन, यानी कि कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना। cos प्लस और साइन माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ना, यहाँ से जाएगा। इससे पहले जो बनाए थे सवाल वो वाला पेज लो, इससे पहले वाला पेज जस्ट दैट ज़्यादा खुद दे दिए। खुल जा, सिम सिम खुल जा। देखो यहाँ तो दोनों प्लस ही था, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट लगा दिया तरीका हमने। ई वाला में क्या था, यहाँ से एगो प्लस था, एगो क्या था माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में गया एगो प्लस, एगो क्या था माइनस, प्लस था माइनस था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ना। यहाँ तो खैर काम हो गया था, है नहीं 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 नहीं, यहाँ पे माइनस प्लस में हाँ था। हाँ, तब ये सब बात रखना पड़ेगा, माइनस प्लस था ना, यानी कि रूल मेरा सही है। सही है, ऐसा ही होती है। तो तुमको ऐसे पकड़ना पड़ेगा क्वाड्रेंट, और फिर उस क्वाड्रेंट में उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहला का पता फिर उस क्वाड्रेंट क्या करेंगे हम लोग, अच्छा साइन 360 डिग्री। अब देखो ऑल साइन 10 कॉस, यहाँ कॉस क्या होगा प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। इसको क्या लिख सकते हो, एक्स कॉस 360 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हो 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर बोलो cos 360 माइनस cos थीटा, cos थीटा प्लस cos थीटा है, प्लस cos थीटा, प्लस क्या होगा cos cos थीटा। थीटा। तो cos 45 डिग्री का मान हमारा रूट निकल गया। पवन देव इसको बोलो y साइन 360 डिग्री और माइनस थीटा बोलो, माइनस साइन थीटा, तो माइनस होना रूट 2। अब तरीका समझा। अब बराबर क्या है यहाँ से, रूट टू नहीं तो उठा उठा के लगान मारेगा सवाल नहीं पटकेगा, कखनो पटकेगा किसी को, कोई पता नहीं है कब कौन पटकाएगा। तो अब दोनों घटा 360 में से पहले कितने होगा 315, अब हो गया, अब समझा। अब प्लस वाई, अब बोलो 315, सेम डिग्री मिल गया एंगल, अब बराबर हाँ, नहीं तो उठते रह जाएगा ऊपर नीचे। तभी देखा था ना बोक रहे थे हम तभी ध्यान नहीं था, उस वक्त ध्यान नहीं गया था, क्वाड्रेंट में ध्यान रखते तो फिर अभी ध्यान आ गया ना। पानी नहीं उतरना, दिमाग खराब है हाँ समझ में आ गया ना। घुमाया तो बढ़िया से। अब देखो यहाँ से, अब नहीं घुमाएगा, एक ही बार बात रहे, बहुत दिन के बाद बना रहे हैं सवाल, कई साल हो गया यस बनाते सर, हुए। कई साल नहीं हुआ, भूल जाते हैं ना। कभी नहीं पढ़ाया, हाँ कभी नहीं पढ़ाया। अरे पढ़ाए हैं ना, 6-7 महीना ज़्यादा हो गया है, उतना दिन में तो बोलिए नहीं भूलता है लोग, तो भूलेंगे ना। इतना एगो चैप्टर तुम्हारा एगो मैथ थोड़े हमको पढ़ना, ये तो उनटाते भी नहीं है, उधर ये तो वहाँ पे कुछ हुआ नहीं, बच्चा है, समझ में आ गया ना। तो ये बात होती है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे, देखो आगे अब आशा है कि अब लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी लोग बदलने के लिए। अब तो टनाटन हो गए हो, 3 साल हम लोग कर लिए हैं, अब आगे दिक्कत और नहीं होगा, आगे लफड़ा वाला नहीं है। अभी लंबी में थोड़ा लफड़ा होता है विद्यार्थी को, कौस अल्फा तल्फा सब निकालने के लिए, बाद में कि और इसमें सब गाड़ी देने मांगेगा, नहीं पड़ेगा क्या, जान घूम फिर के चले नहीं जाओ। देखो ना घर में खाना क्या बना होगा, गरम गरम नहीं खाना हम कैसा टिफिन दिए हैं खाने के लिए। बिंदु -1 की रेखा इतना दूरी याद कीजिए, एगो -1 क्या है रेखा, इसको एगो बेरोजगार रेखा से क्या निकालना है, दूरी निकालो, क्या करो दूरी निकालो, एक बनाओ सवाल, पेज लाओ ना, नहीं देगा क्या हवा कमे बहे छे, भरोसा रखो सब चीज होगा ना। वहाँ एगो थीम छे ना, एगो बिंदु दिया है, क्या नाम सवाल है, एगो क्या दिया है, ऊपर में सबसे ऊपर में माना लिखल बिंदु P नियम कितना, फ्रॉम क्वेश्चन से कहा है, एगो रेखा दिया है 12 × x + 6 5 × y - 2, बिंदु इतना से इसके बीच का क्या निकालना है, दूरी निकाल, बोलो कोई कैसे बनेगा बताओ। x की जगह -1, y की जगह 1,
कैसे बनेगा पागल छे क्या पहला तो गना जबर पिना सबको तोड़ ताड़ के रंग कर देंगे हम। पहला काम तो ही करना पड़ेगा, गना जबर को तोड़ेंगे हथौड़ी से। किसके तरह? जितन राम मांझी की तरह नहीं। कौन था वो पहाड़ का रास्ता बनाया था? पहाड़ का अरे वहाँ 5वीं क्लास में है हम्म, कहानी। हम्म। नाम था इसका। पहाड़ का तुमको क्या पढ़ा अभी तक याद नहीं है? 5वां क्लास में पढ़ा होगा पहाड़ का रास्ता बनाता है ना। हाँ यस सर। उसकी बीवी बीमार रहती है, डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाता है, इसलिए सोचता है कि इस पहाड़ के कारण ही मर गया मेरा बीवी, वाइफ उसका। तो शपथ लेता है कि जब तक इसको खोलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पहाड़ के काटना स्टार्ट कर देता है वो। जब तक और छोड़ेंगे नहीं क्या तब तक- साल न लग जाता है काटते काटते लगातार की शायद 20 साल है, हम एग्जैक्ट डाटा हमको याद नहीं है शायद इसका, ऐसे कुछ ईयर है। तो उतना दिन तक वो पहाड़ को काटते रहती है। तब लोग को लगता है नहीं नहीं आदमी तो कर अपना पूरा लाइफ बिता दिया उसी काटने में ही, हेने थोड़ी से। समझ जाएंगे ना, नाम भूल गए, बड़ा अच्छा नाम था। तो फिर तब क्या हुआ, गांव का आदमी भी सपोर्ट किया, सरकार भी कुछ उधर जोर किया, फिर रोड बना उधर से। अब दिक्कत नहीं है उधर का आदमी है। हम लोग अगर हमें को पेड़ चलाएगा तो कहेंगे रास्ता बदल लेंगे ना। तो उसका काम क्या था? हाँ उसको भी नहीं छोड़ा, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। तो इसको पहले करो। 12 गुना x क्या होगा यहाँ से? 12 छाके 72। 5 हुआ माइनस 5 दूना 20 को उधर पटिया के उधर। आजकल आदमी से मानता है तो समझिए 72 और 10 कितने होगा? -82 होगा नहीं प्लस में। तो हाँ हो एगो बिंदु है बेरोजगार। ये रेखा का समीकरण एक है। ये दूरी बोलो, अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी इसका दूरी निकालने का, पढ़ा है पवन? बताएगा। हम जानते हैं कि पढ़ा लिखा लोग हो। हम जानते हैं कि बिंदु x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के बीच की दूरी बराबर। बोलो फार्मूला लिखेंगे। अभी पढ़ा था ना एगो बीच की दूरी बराबर, क्या पढ़ा था? x की जगह बैठा इसको ax1, y की जगह बैठा प्लस c बराबर। बोलो रूट में इसका देखो फॉर्मूला देखो क्या है। रूट में होगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा, या कुछ और ही था। देखो सूत्र देखो, हम भूल गए हैं सूत्र क्या लिखे थे। अभी थ्योरम पढ़ाए थे ना वो पेज, अभी नहीं थ्योरम पढ़ाए थे, वो वाला पेज लाओ ना, बी वाला फर्स्ट वाला पेज लाओ ना, वही तो था। यही है ना, बी मोड के मोड लगा देना है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। क्या सूत्र पढ़ा है ना? अभी तो वही करना है, -1 से इसके लिए से क्या निकालना, दूरी निकालना है। तो अभिष्ट दूरी बराबर कौन दूरी? बुझते रहो अपना माथा खराब। कौन दूरी है? जो क्वेश्चन का वही दूरी, सीधा मतलब ही दूरी ना। तुम भी रहो मन मन, हम भी रहेंगे मन मन। है नहीं समझ में आएगा जाए क्या कहेगा? कौन दूरी कहेगा? अभिष्ट समीकरण। कौन समीकरण नहीं कहा, सीधा क्या लिख देना? अभिष्ट समीकरण। ठीक है, तो बड़ा बढ़िया मतलब टेक्निक है वो है, नया टेक्निक सोच के निकाला है। अभी लगा दो, बात खत्म हो गया। कौन अभिष्ट? अरे अभिष्ट जो क्वेश्चन था तुम समझ में करते हो ना, खोज लो कौन अभिष्ट कहा है उसमें। तो आप बोलो ए 12 x1 कितना है? x1 जगह पर बिंदु कौन है? -1 12 गुना -1 बी बोलो -5 गुना -1 गुना 1 -1 है सर। 1 है। अच्छा 1 है, उसके बाद प्लस 82 2 स्क्वायर प्लस ये कितना है? स्क्वायर प्लस बी के -5 किसी को शरीर में दर्द भी कहीं हो रहा है, कष्ट भी तुमको है कहीं पर, आराम बुझा रहा है ना? हाँ सवालों बनवाएगा हम ही से, सूत्रों प्रूफ करवाएगा, सब चीज हम ही करेंगे, तो कुछ नहीं करेगा। -12 -5 प्लस 82
बोलो का होगा, बराबर है 44 से। 13 होगा। पचे 25 मोड। ठीक है ना, फैशन चेंज कर रहे हैं अलग अलग। अब इसे लिख देते हैं काला वाला से, तो लगेगा अच्छा लिखा है। अच्छा। माइनस 12 12 5 17, अब 12 से 17 गया 65 माइनस 65, 65 अब बटे 13 25 65। 5 देखो हाँ सर पहले हम लोग यानी कि सही बनाए हैं। पेज लाओ अगला, पेज भरेंगे। कितना पेज खाली छोड़ेगा, रहने तो ढेरी पेज वैसे है तुम लोग के पास। कितना लिखेंगे थोड़े से ठेगा। तुम लोग धन कुबेर हो, मतलब समझते हो ना, कुबेर मतलब समझते हो क्या होता है, जिसके पास खूब संपत्ति रहता है। तेस हैं? कुबेर। अरे अति में देखते हो ना तुम, सीरियल में है ना आजकल यही गणेश राय सीरियल निकल, थोड़ा देखते हैं सीरियल भी। सोना का क्या होता है, उसके पास भंडार है, नहीं होता है। धन का मालिक उसी को कहा जाता है ना, साक्षात लक्ष्मी वास करता है उसके में। चलो फिर लाओ अगला। सोना में हाँ नहीं, नींद नहीं लग रहा है, नींद वाला नहीं। बहुत अच्छा कैसे देखे हैं, 2 रूम पार्टनर, एगो खूब पढ़ता था, सोचा हरा खूब पढ़ रहा है, हम तो फिल्म देखते हैं। कौन? वो सोचा कि क्यों ना इसको नींद का गोली खिला दिया जाए साथ में। हैं? नहीं, बाजार से हम देखते हैं, कोई 2 रूम पार्टनर मान लो हम लोग देखते थे। एगो मान लो खूब एगो को पढ़ने मन है, और तुम मान लो सोए हो, और वो फिर भी उठ करके पर गुस्सा नहीं उठेगा तुमको। हम सुबह रहे, तुम काहे पढ़ रहा है, फिर तो साथ में, तो तुमको नींद का गोली हम खिलाते हैं, तब तो सोचेगा हम पढ़ेंगे। नहीं, सहरसा में थे तो ऐसा एक लड़का सोचता था पार्टनर। अब मान लो एगो था, एगो को नींद नहीं लगता था, कखनो नींद चुटिया दो रात को, सारा नींद पूरा हो के किताब लेकर बैठ जाता था। मैंने झूल कहीं रहा है, ऐसे झूल रहा है, लेकिन वो किताब रखल रहेगा हर समय तक गाँव में। इतना दिक्कत से पढ़ता देखते थे उसको। सोचो एगो होता है ना निहार तेल का डिब्बा, कुछ के तेल दाबते हुए बहता है, जो करवा तेल लगता था उस डिब्बा में। सोचो कितना दिक्कत से पड़ता था, सोच नहीं सकते हो। जब बनाता था सब्जी बनाता था ना, तो लोहिया में से अंडा में नहीं देते हो चारों बगल से, लोहिया में छिट्टा कहीं कहीं छोटे गिरा देता, उसमें धुल धल करके बस चावल बनाता था। और चावल को कितने लो पर, बहुत कम लो पर, उसको चावल से नहीं लगता था आधा घंटा। काहे कहता था लो कम देंगे तो गैस कम सठेगा। समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो कम गैस पर, सुनो ना बताते हैं, गैस का लो तो इतना कम था। उसके बाद उसमें आलू, उसको भूलता भी नहीं था, खा हो गया अब मेरा। मजबूरी देखो कितना उसके पास था, हंसने वाली बात नहीं है। फिर आलू को निकालता था, वो देखते थे हल्दी, कहते इसको झोल लीजिए, नहीं नहीं झोलने में भी तेल लगेगा ना। तो आलू को छील करके और उसमें मतलब प्याज नमक तेल मिला करके उसी को, और चावल आलू खींच लेता था पकड़ के। और रात में रोटी बनाता था तो उसको कम लो पर बनाता, रोटी 2 गो रोटी 3 गो दे बनाता था, मटका मटका दे देता था और कम लो पर। पहले देखो क्या करता था, इतना था वो। उसका रूम दोनों 2 पार्टनर था, लेकिन दोनों को पता नहीं था, एक एक गाँव था, खाना अलग अलग बनाता था। वो देखता था कि फलनमा बनाया है खाना, उस समय तवा तो गर्म होगा, और घर में तवा चला था, उसी का तवा लेकर के खाए। देखता था कि वो जब बनाएगा ना बाद रात को, तभी हम बनाएंगे। वो बनाया नहीं तवा चलाया, या उन्हें बना रहा है तो हम लोग बनाते थे, तो मेरा तवा गर्म होता था, मेरा लोग का तवा ले लेता था वो। क्या है कि गैस हम बनाए, मान लो बनाएंगे तो तवा गरम करने में गैस खर्चा होगा ना। यदि गरम तवा हम चलाते हैं तो गैस तो बचेगा उसमें। सोचो कितना सोचता था पढ़ने के लिए, हैं? सोच सकते हो क्या? हैं? रूम अंदर का लताम रहता था तो खाना नहीं बनता, तो कहता है जब लताम है ही तो खाना क्या बनाएंगे, इसी पेट भर लेते हैं। समझ में आ गया ना, ये स्थिति है। सब्जी जाकर शाम लेने के लिए सब सस्ता भाव, तो ये बात होती है। वैसा लड़का को भी हम देखे हैं आँख से। चलो हम लोग आगे यहाँ बात करते हैं। नहीं आजकल तो बारिश करेगा, कहेगा हम पढ़ने नहीं जाएंगे, रुका रह कर पढ़ना पड़ेगा। अभी नहीं पता है आपका क्या कर रहा है वो, कई साल हो गए, 7 साल हो गया है ना। भूल भी गया। हाँ नहीं भूला होगा, भूलता थोड़े लोग हैं। वो भी कहीं पढ़ता होगा भी। अभी उसमें मोबाइल हम नहीं रखे थे, नंबर भी नहीं था मेरे पास किसी का। एगो के नाम रखे थे अकबर, एगो के नाम रखे थे हम बीरबल। समझा क्या ना, बीरबल चलाता था धन, तब रहता था अकबर चढ़ाने के लिए। समझ में आ गया ना, बीरबल थोड़ा समझदार था, गैस खर्चा कर देता था वो,
अकबर नहीं तू बनाएगा ना तो उसी फिर हम काम करेंगे। तो चढ़ाओ जब चढ़ाना है तब। और देखते हैं सब्जी बना के उतारा है, लोहिया सब्जी खाया है ना, लोहिया धोया नहीं था, तेल लगा रहता था। एक पटना थोड़ा सा पैसा वाला था तो मानो सब्जी बनाया वो, तो सब्जी चाट फूट के खा लिया, लोहिया में तेल लगा रहता था ना, और उसी लोहिया को का है तेल तो कम लगेगा उसमें नहीं, फिर भी वो पढ़ लिया। वो सब सामान लगता था घर से ही, तेल नमक प्याज अलाय वाला सब घर से लेतना होता है। समझ जाएंगे ना, ऐसे करके लोग पढ़ता है, सोच सकते हो। चलो अब सेंट बढ़िया आ रहा है। ना कनी देता था आलू और भर लिया पानी और नमक मसाला मार करके एकदम पानी में दे दूध पका लेता था, कहता था सांझ भी यही चलेगा मेरा, ये स्थिति था। चलो नसीब कहाँ, खाना नसीब कहाँ। एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर क्या करना है, बिंदु ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा x/3 प्लस y/4 बराबर 1 से दूरी 4 इकाई है। एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, तो एक्स अक्ष पर करना है तो y नियामक क्या होगा उसका, 0। तो माना कि क्या नंबर सवाल है, ये बना छोड़ देते हैं, 6 नंबर है ना, 5 क्या नंबर सवाल है, 5 नंबर है। माना कि नहीं, माना कि एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर बिंदु H, 0 है। एक बात देखो कि एगो रेखा है x/3 प्लस y/4 बराबर 1, रेखा दिया है क्वेश्चन से x/3 प्लस y/4 बराबर रेखा क्या दिया है, 1 दिया है। तो इसका समीकरण ये हो जाएगा, ये होगा 3, यहाँ से होगा 4। अब क्वेश्चन में समझो बढ़िया से क्या कहा है, पेन कहाँ है वो कलर वाला। एक्स अक्ष पर एगो ऐसा बिंदु ज्ञात करना है कि जहाँ से एक्स अक्ष पे क्या करना है, एगो बिंदु ज्ञात करना है, वहाँ से जो है ना, अब एक्स अक्ष पे ज्ञात करना है तो प्लस, क्योंकि एक्स अक्ष बोला है तो ये तो पूरा एक्स अक्ष है ना, तो इधर भी हो सकता है प्लस वाला तरफ और माइनस वाला तरफ भी हो सकता है, किसी तरफ हो सकता है ना, तो प्लस वाला या तो माइनस वाला होगा। तो मान लो पहला बिंदु यदि यहाँ होगा, एक्स पक्ष बिंदु होगा, यहाँ से इस पर लंब डालोगे, यही दूरी होती है इस रेखा की दूरी इस बिंदु से, और बिंदु माने हो एच कमा क्या माने हो 0, हो सकता है एच प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है कि एच यहाँ भी हो, या हो सकता है कि यहाँ से भी हो। कहाँ पर है, क्या वो बिंदु होगा हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है उसकी दूरी कितना इकाई है, 4 इकाई है। तो जो बिंदु निकालेंगे ना हम, वहाँ से वहाँ उस बिंदु से इस रेखा के बीच का दूरी कितना दूरी है, 4 इकाई है ना, 4 इकाई। ये बात क्वेश्चन में कहा है। अब मैंने बिंदु मान लिया h, 0 है, ठीक है। अब आगे चलो क्या करेंगे हम लोग, एक्स अक्ष पर बिंदु को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा x/3 प्लस y/4 से y/4 बराबर 1 से दूरियां कितना इकाई है, 4 इकाई है। दूरी कितना बोला है, 4 इकाई है। तो ये जो बिंदु है ना 4, 0, तो उस इससे निकालना है, ये बिंदु निकालना है। अच्छा ये बिंदु निकालना है, मान लो यहाँ से जो यहाँ का बीच का दूरी 4 इकाई दिया है, और ये बिंदु है तुम्हारा h, 0, और ये रेखा ये है, तो क्या इस लाइन का इक्वेशन निकल सकता है, तो निकलेगा ना। अभी पढ़ा है ना कि एगो बिंदु यहाँ पी एक्स न है, यहाँ से लंब डालेगा, लंब डालेगा, समीकरण छोड़ो, लंब डालेगा, तो ये बिंदु और इसके बीच का दूरी, ये बिंदु और इसके बीच का दूरी क्वेश्चन में 4 इकाई है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना, नहीं निकाल सकते हैं। तो बिंदु h, 0 से, बिंदु h, 0 से समीकरण 1 के बीच की दूरी क्वेश्चन में कितना बोला है, 4 बोला है। ये क्वेश्चन में कहा है ना, और तू तो निकाल सकते हो, फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो ना। तो बोलो क्या होगा, मोड लगाते हो पहले, करते हो ना ऐसा, बता देते हो, देते हो ना ऐसा, तो उससे पहले इसको तो a प्लस b प्लस c फॉर्म बदल लो, इस समीकरण तभी ना होगा ना। तो दोनों तरफ कैसे गुना कर देगा, 12 से गुना कर दो, जोड़ देंगे सब अच्छा आ जाएगा, हैं जोड़ देंगे तो अच्छा है। अरे 12 ये ना पूरेगा ना, तो फिर 3 चौके 12, 4x हो गया प्लस 3y। इसको समीकरण के मत कहो, समीकरण के आगे मान लेते हैं हम लोग, कितने होगा यहाँ से बोलो,
12 4 3 x के 12 प्लस तो 4x प्लस कितने होगा 3y बराबर 12 उधर 12 होगा, इधर घुसका किधर ला लेंगे 0 इसमें से कह दो, क्योंकि समीकरण ax प्लस y प्लस c बराबर 0 फॉर्म होना चाहिए। क्या इतना तक समझ सबको आया? यस सर पावर है चैप्टर में, आसान है, पूरा भाई आसान पूरा है। अब बोलो तो ई बिंदु से ये समीकरण एक के बीच का दूरी क्वेश्चन बोला है 4, लेकिन हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो ए x1 कहते हो तो एक जगह पर 4 रखो, x1 की जगह क्या रखेगा h, और प्लस b तो b की जगह क्या बोलेगा b, y1 जगह क्या बोलेगा 0, और माइनस क्या बोलेगा c। अब बटा ए स्क्वायर प्लस क्या कहते हो रूट में, तो ए स्क्वायर कितने होगा 4 का स्क्वायर प्लस क्या होगा बी के बराबर क्या होगा 4 बोलो पवन देव, समझ में आया यहाँ तक? दर्द दो शरीर में है, कहीं आराम बुझा रहा है ना? 4 गुना क्या होगा 4h ये 2 0 खौफ बनो हीरो, 4 चौक 16 और 16 3 किया 9 मोड में लगाएंगे। अच्छा कहेगा मोड का ढो रहे हैं, तुमको पता है प्लस वाला भी होगा माइनस वाला भी होगा, क्योंकि अब यहाँ से है कि यहाँ से है एच प्लस माइनस दोनों हो सकता है ना, इसीलिए हम लोग क्या लेके चल रहे हैं मोड लेके चलेंगे। तो अब जागो होगा कुन्नत निकल जाएगा, पाप धुल जाएगा, पाप धुल जाएगा, खुदरा पाप चलते फिर रोड पर जो करते हो खुदरा पाप हुआ, मत भरा तो बाद में करेगा। 4h माइनस क्या होगा 12, 16 9 कितने होगा 5 होता है, 16 तो 25 वाला 16 25 होता है 16 9 5 नहीं होता है बराबर क्या होगा जब जब निकल यहाँ 4h माइनस 12 बराबर 5 बराबर क्या होगा 4 होगा, एक बार ले लेंगे प्लस वाला हम लोग। तो 4h माइनस 12 बराबर क्या होगा 5 चौके 20, तो इसीलिए 4h बराबर क्या होगा या करो ना 12 10 h बराबर इसीलिए क्या होगा 8 होगा। आराम बुझा रहा है। जब 4h माइनस 12 बटे 5 बराबर क्या होगा माइनस 4, समझना क्या ना? तो 4h माइनस 12 बराबर क्या होगा माइनस 20, उधर जाओ 4h बराबर माइनस 8 h बराबर 2, इसीलिए h बराबर माइनस 2। h का मान क्या निकला 2 को निकला। अब क्वेश्चन में क्या कहा था निकालने के लिए, क्वेश्चन में भूल गए जब तक हम लोग क्या कह रहा था x अच्छा इसीलिए x का बिंदु बराबर x अभिष्ट बिंदु बराबर हाँ अभिष्ट बिंदु बराबर h, 0 था ना, h का मान क्या निकला है प्लस 8, 0 एंड क्या निकला माइनस 2, 0 है इतना निकला था ना। नेक्स्ट पेज लाओ, यहाँ बनाते हैं सवाल 6 नंबर में, लाओ अगला पेज लाओ, नहीं छोड़ेंगे, खाना नहीं खाए अगला पेज लाओ। अस्थिर एनर्जी ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे, दोस्त पढ़ेंगे लोग ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, आराम से पढ़ेंगे ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे। रात में खाना नहीं खाएंगे, आगे चलो खाना नहीं खाते। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 2 को समांतर रेखा है, एगो बेरोजगार यही है प्लेटफार्म नंबर 1, एगो बेरोजगार यही है प्लेटफार्म नंबर 2, 2 को समांतर रेखा की क्या निकालना है दूरी निकालना है। बोलो पवन भगवान की जय। फ्रॉम क्वेश्चन वी हैव मूर्ति बनना नहीं तो तुम्हारा पूजा करवाते हैं गाँव में, एगो बनाएंगे बढ़िया दान पेटी हाजरिया के साइज देख करके, पंखा के साइज देख करके, जो किसी वही तो घुसता है। कहेंगे यदि टकार पर चला गया तो बुझ जाओ तुम पर प्रसन्न है भगवान, समझना क्या ना, प्रसन्न है। हजरिया का जगह बहुत नंबर रहेगा 500 अथी 10 टकियो भेजा नहीं ना, कहेंगे खाली हवा नहीं जाना चाहिए बढ़िया से, मतलब पूरा थोड़ा जगह खाली हो गया तो मुझे दिक्कत फिर है वहाँ पर, तब दिक्कत है ना, तो तुमने जिंदगी में दरार चलाएगा, दरार मत रखो पैसा में, कोई दिक्कत ना। आजकल तो लोग भगवान के नाम पर खूब ठगता है, नहीं ठगता है, जाओ ना मंदिर में कितना बर्बाद लगा, 10 टका अब नहीं लेता है, नहीं लगा 10 टका, आजकल 50 टका से कम नहीं लेगा। बर्बादी क्या है, एगो चंदन टीका को धोती कुर्ता को कमंडल, हम लोग वही करते, मंदिर जाते रखते एगो ड्रेस अलग से, जैसे सिनेमा मतलब फिल्म नहीं करता है, आधा टीका रख लेते लगाते ऊपर से,
फटाफट देखते आदमी पकड़ करके धान धागा बांध देते 5 आदमी मिल करके, लाओ 10 टका सबको दो। अरे कम हम लोग लेते हैं, एक साथ 10 टका से कम देगा तो उसको भी शर्म लगेगा। हम लोग 5 आदमी हैं, 10 25 50, 2 घंटा रहता आराम से 400-500 टका कमा लेता आराम से। कोई दिक्कत मस्ती करूँ अब, कोई दिक्कत? आजकल जब भगवान ही न कमाया होता तो फिर दिक्कत क्या है? पी के फिल्म देखे हो? अरे पी के फिल्म देखे हो? आमिर खान क्या करता है पता है ना? पान खाता है, पान निकाल करके थूके, वो पता रहता है, थूक दिया उस पर ऐसे करके, उसी का पूजा करता है ना? वही मुँह वाला पान वहाँ फेंक दिया, 1 टका चढ़ा दिया। लोग सोचा रहे इतना तो भगवान प्रकट हुआ है, सब आके चढ़ने लगा, फिर टका अपना रख लिया सब। फिर वो उठा करके एगो सर ओ माय गॉड फिल्म। हाँ है ना, इस प्रकार से आज जाना पी के मूवी देखना, देखेगा ओ ना? माय गॉड बढ़िया, भगवान के बारे में बढ़िया बताओ। ओ माय गॉड देखो हीरोइन का नाम इसको याद है? ओ माय गॉड बढ़िया याद करना, जीके में पूछेगा कंपटीशन में एग्जाम में, अनुष्का शर्मा अल्लाह बल्ला के नाम लेते हो तुम। सब हीरोइन को क्रिकेटर ही पसंद है, हाँ नहीं है पसंद, सिक्सर मारेगा उठा उठा करके। चलो अगर जो भी है, बेरोजगार। एगो 6 का 1 फॉर्म क्वेश्चन से क्या दिया है? 15x + 8y - 34 बराबर 0। प्लेटफार्म नंबर 1 15x प्लस लिखा लो तब से लास्ट से आज दोपहर थ्योरी बराबर 0। प्लेटफार्म नंबर 2 समीकरण 1 और समीकरण आज जो थ्योरी पढ़े थे, हाँ 2 के पेज नंबर 1 बीच की दूरी बराबर पेज लाओ जल्दी से। अभी पढ़ा था, एक रेखा यही है, दूसरी रेखा ही है, दोनों के बीच का दूरी ax सेम होगा, ये होगा। C1 माइनस क्या होगा यहाँ से C2 और बटे a स्क्वायर प्लस क्या होगा b स्क्वायर। तो अब बोलो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? मोड ऑफ C1 माइनस C2 और बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितने होगा ये? 4 1 5 3 3 6 65 माइनस में आएगा, लेकिन हम लोग किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। 15 गुना 15 बोलो 225, 8 8 ही बोलो। अब बना रहे सुतो तुम सुनो, अपना लिख रहे हैं, चलो अपना रिवाइज कर रहे हैं, कोई दिक्कत तुमको? अपना रिवाइज कर सूत्र हो 5 4 9 6 2 2 तो 17 होगा। देखो तो 5 लिखेंगे हम, 17 कहेगा तो हम 5 लिखेंगे। मिला लाइन मिला 17 50 85 होता है। 17 5 65 नहीं होता है। तो 17 से भागा देगा 65 में कितने निकलेगा? अब हो गया ना? आए अरे आजकल भागा भी भूल गए हैं। 17 5 65 नहीं होता है, और 13 5 65 होता है। हमको लगा कि 17 5 65 होता है। सीखना पड़ेगा। कोई मास्टर गाँव सिखाता है थोड़ा यार? कहना हमारा सर एडमिशन लेगा, दक्षिणा पहले दे देगा, लेकिन पूरा कंटेंट बहुत ही फिहाई देंगे। हाँ तो बड़ा पारंगत हमें सीखने में भी टाइम लगेगा। हमको उतना स्पीड पढ़ना ही पड़ेगा। 1-1.5 महीना लगे सीखने में, लगेगा ना? हमको नहीं लगेगा, सारी चीज है ना, वही सीख गया। समझ में आ गया ना? अगला सवाल बनाओ इसी बात पर। डिग्री वाला चलबे नहीं करता है तो अगला चलो, क्या जलता क्या सब। देखो रेखा एगो दे है, एगो ई रेखा दिया है, इसके समांतर और बिंदु मैंने 2 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण याद कीजिए। रेखा 3x - 4y कल खत्म करे, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी टेंशन मत लो। मैथ बहुत टीवी से देखे हो तभी से, इस चैप्टर खत्म हैं? डिग्री तो बचा है अभी विरित ने छोड़, 10वां में पढ़ा है ना विरित? तुम लोग पढ़ा है ना विरित? नहीं पढ़े हो? पढ़ा है कुछ थोड़ा बहुत। यहाँ छोड़ देंगे विरित, तब कोई दिक्कत नहीं पढ़ेगा, पढ़वो करोगे विरित। हाँ वही विरित 10वां में है, 10वां वाला विरित कितना आसान था, पीछे थोड़ा पाया चाप से घुमा देते थे। हाँ तब बस यहाँ भी चाप से घुमा देना, विरित बन जाएगा। मास्टर से पूछता होगा, बोलो विरित के क्षेत्रफल कहता होगा पाई r स्क्वायर। विरित का परिधि बराबर 2 पाई r। 2 पाई r, r क्या है? त्रिज्या। समझ में आया ना? यस सर। पाई का मान 22/7 या 3.141। समझ में आ गया ना? एकदम टनाटन बोलते कहता होगा, वाह मास्टर साहब तो एकदम से तोड़ फाड़ कर दिए, इतना कंठा करा दिए हमको, अब क्या करेंगे? तो अनर्थ हो गया है। हाँ चलो, एगो रेखा दिया है प्रश्न से, फ्रॉम क्वेश्चन। रेखा क्या दिया है? 3x, फैन ऑन करो,
लाइन गया। लाइन नहीं है तो इन्वर्टर चलाओ। 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0। अरे पंखा बंद है, तू कहाँ जला? अरे रुको, देखो इधर, ये रेखा का कहा है बोलो? 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर क्या बोला है? यही बोला है ना, बेरोजगार रेखा। आए हाँ, इसके समांतर, इसके समांतर। तो इसका निकाले समीकरण। जो बिंदु -2 से 3 -2 3 से होकर क्या करता है, गुजर रही है। तो इसके समांतर रेखा का समीकरण बोलो। खाली कांस्टेंट क्या करते हैं हम लोग? कांस्टेंट खाली चेंज कर देते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। वैसे याद करो, थ्योरी याद करो। तो रेखा एक के समझ में लिखा रहा है सही? समांतर रेखा का समीकरण। अब कुछ लिखो ना, ऐसे लिखा तरह बोलते रहे ना, हो गया। तो बोलो क्या होगा? 3x माइनस 4y अब प्लस लैम्डा बराबर 0। अब प्लेटफार्म नंबर 2, इसके समांतर रेखा समीकरण ये हो गया। और चूंकि समीकरण 2 किससे गुजर रही है? -2 3 से गुजर रही है ना। समीकरण 2 -2 3 से गुजर रही है, गुजर रही है, गुजर रही है। बाबा रामदेव का गुरु दिलाती गुजर रही है, तो इसमें सेटिस्फाई करेगा ना। तो सेटिस्फाई करेगा तो 3 गुना -2 -4 गुना 3 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो -6 -12 है। अब प्लस लैम्डा बराबर 0। हुलचुल मिस्त्री बोलो 12 6 18 है। इसीलिए समीकरण बराबर है समीकरण अभिष्ट समीकरण, अभिष्ट रेखा का समीकरण संकल समीकरण बरोबर। बोलो क्या होगा यहाँ से? 3x माइनस 4y प्लस 18। हाँ मिला, लेने वाले ने मिला, हाँ मिल ना। गया पेज लाओ, अगला सवाल खूब बनो, अगला पेज लाओ, बताएंगे। पड़ेगा। हाँ लगाओ ना, नहीं है क्या को पेज पढ़ा जाए और लगा 2-3 ठो। मैथ पढ़ेंगे, मूड खराब है, मैथ पढ़ेंगे। चलो लगा जल्दी से, समझ में आ गया ना? तू भी टॉप करोगे, टेंशन कह लेते हो हैं? हाँ 8 नंबर का देखो सवाल क्या कहा है। नहीं 70 में लाया था 58, नहीं 70 में 2 कम कितना होता है? 68 लाया था मैथ में। मेरा था 69। 1 नंबर और अगर कोई बढ़ाओ, खोज रहे हैं 1 नंबर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? 70 में 69 ला तो भी। देखो आगा, निम्नलिखित समीकरणों को, अच्छा ये 8 बताना है ना। तो इतना पर लंब, इस पर क्या है? लंब है। और x अंतखंड कितना है? 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस पर लंब और उसका x अंतखंड कितना है? 3 है, ठीक है ना। तो इस पर लंब रेखा का समीकरण बोलो। पढ़ाए हैं ये? शायद नहीं पढ़ाए हैं तुमको, नहीं। एक चीज बच गया है, वो चीज देखो, एक चीज बच गया है। आराम बुझा रहा है शरीर में? बोल कह नहीं सकते कितना नहीं पढ़ेगा, जाओ ना, घूम फिर के चले जाना, तो बाद में पढ़ना है। आज में थी पवन कुमार आज छोड़िए दीदी, कल 10 के सवाल बता काहे दीजिए। नाम चलता है सर? है? अभी काहे नहीं चलता है? पहले से कोरोना धर लिया, चीन में पूछो आपका बाल जाकर। खड़ा है, मेरा बाल ठीक है। हाँ देखो, एगो रेखा है, क्रॉम्पटन का इतना सा क्या तक पता ना हमको है, 10 तक। देखा जाएगा। अभी टाइम है मेरे पास, रहने दो, फिजिक्स में होगा और क्या दिक्कत है। रेखा फिजिक्स में डाल दे। रेखा है सूर्य, बलिदान फिजिक्स से देना पड़ता है। केमिस्ट्री तो अलग है, उसको बलिदान क्या देना पड़ेगा। उसको बलिदान देने में टाइम मैथ पहले ये हो जाता है, मैथ पहले ये हो जाता फिजिक्स है। से बचाओ। अरे के कौन बचता है? रहने दो, 2 को तो पढ़ने लिया है ना, सब उंगली हाथ थोड़े बराबर होता है, सबका बारी आएगा। मैथ में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है हमको, समझ जाएगा ना। मैथ खत्म होगा, फिजिक्स डाल। 100 से अधिक मेहनत करना पड़ता है मैथ में, उसके बाद केमिस्ट्री में, तब फिजिक्स में उससे कम मेहनत है। समझ में आ गया ना? है फिजिक्स से डर लगता है? फिजिक्स में तो कम मेहनत करनी बनी, इधर उधर फोर्स उसको तोड़ता देते हैं, चलो हो गया। नहीं फिजिक्स में फोर्स उसको तोड़ता मेहनत मैथ में नहीं। आराम बुझा रहा है ना? नहीं आता है याद, जरूरी क्या है, एग्जाम में थोड़े पूछेगा। फार्मूला था ना, सवाल पूछता है। छोड़ो ने, नहीं हो क्वेश्चन बैंक से रट के पास कर जाएगा 12th में फर्स्ट डिवीजन। तुम लोग को तो पता है कैसे रटना है, मैट्रिक में कर भी किए हो। आर पार की लड़ाई करना है, नहीं होगा तो पवन से पूछ लेना, यदि दिक्कत किसी को होगा तो। एगो रेखा समझो, एगो रेखा है ax + by समीकरण प्लस c बराबर 0। समीकरण 1 है ना, इस पर एगो बम गिरा दिया, ई बम का समीकरण निकालो। समीकरण 1 पर लंब रेखा
का समीकरण। समीकरण 1 पर लंब रेखा का समीकरण एगो समीकरण 1 है। मन तो कखन छोड़िएगा, नहीं होता है मन। हम मन होता है 10 तक छोड़, जब तक करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, फिर कल 8 गो होगा, क्योंकि उधर लंबा लंबा 8 गो कल है। पूरे कर दीजिए। है चलो ना जब तक 12 बजे तक। समझ में आ गया ना। ये समीकरण 1 है, इस पर एक क्या है ये आज फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे, छोड़ देंगे, जैसे समझ लो, खुशी हो ना। ये क्या है, एगो प्लेटफार्म नंबर 1 है। इस प्लेटफार्म पर एगो ट्रेन खड़ा है, ऊपर मुड़ी ऊपर टांग नीचा। पहिया नीचा। बताओ उसका समीकरण क्या होगा, उसका समीकरण क्या होगा। तो समीकरण 1 के लंब रेखा का समीकरण bx माइनस ay प्लस लैम्डा बराबर 0, याद कर लेना। इसके समांतर रेखा का समीकरण ये होता है। समझ में आ गया ना। बोलो गोवर्धन, समझ में आया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। गोवर्धन दास। हाँ एगो रेखा है 3x कहानी नहीं इसीलिए माइनस 5y अब प्लस 7 बराबर 0। इसके लंब रेखा का समीकरण क्या होगा। देखो यहाँ ax प्लस बी प्लस 0 है, तो यहाँ क्या हो गया है bx उठ करके इधर चला गया है, इधर से गया ना, गुस्सा से लगा दिया है माइनस, कांस्टेंट की जगह पर लैम्डा रखो, बदल दो खाली। तो बोलो 3x है, तो ई उठ कर कहाँ जाएगा, आगा जाएगा, तो माइनस 5x। ई गया ना गुस्सा से, यहाँ क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। 3y समझ में आ गया ना। प्लस में 3 है। हाँ 3y 3x अथी 3 3y अरे यहाँ पर 3y न होगा, 5y न होगा सर। यहाँ पे पहले सूत्र bx में सेवा है। सॉरी सोचो। इसको से लिखो 3x प्लस माइनस 5y। जब भी सवाल में रहे ना माइनस, अंदर कर दो उसको, टेंशन खत्म, ठीक है ना। तो यहाँ ax प्लस बी प्लस सी बराबर क्या था, 0 था ना 0, इतना था ना 0। यहाँ हमको डॉट बुझा रहा है कुछ गलत, चलो ठीक, कोई बात नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ई बी उठ कर कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और कुछ नहीं करना है। ई उठ कर कहाँ जाएगा, यहाँ, तो माइनस क्या होगा यहाँ से 5x, फिर यहाँ पर क्या होती है सूत्र वाला माइनस, ए उठ करके यहाँ चला आएगा, तो ए उठ करके कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो क्या होगा यहाँ से 3y अब प्लस 7 बराबर क्या होगा यहाँ से 0। यही हो गया इसके लंब रेखा का। यहाँ फिर ऐसे कैसे लिखा है, गड़बड़ है, लैम्डा नहीं होगा यहाँ पर है। हाँ लैम्डा होगा ना, यहाँ से क्या दे देंगे हम लोग, लैम्डा दे देंगे, या के दे सकते हो, कांस्टेंट कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो पवन तो गुस्सा आ रहा होगा एकदम से, छोड़ नहीं रहे हैं। तू ही बोलाता हूँ ना पढ़ा रहे हैं, नहीं कहता तो पढ़ेबो नहीं करते। नहीं बोलता तब पढ़े बात बोल क्या कर, एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा। मुड़ियर गोत लिया कोरोना इसको पूरा नहीं लगा। इसको सवाल देखो संभवतः रेखा इतना पर लंब, रेखा x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 पर लंब। अब चलो क्वेश्चन नंबर कितना है 8, क्वेश्चन नंबर कितना है 8 दिया है x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 के लंब रेखा का समीकरण, कोई कष्ट हो, आराम बुझा रहा है ना। समीकरण 1 के लंब रेखा का समीकरण। तो पहले देखो एक चीज करो, क्या करो, ऐसे एक लिखा है ना, ऐसे लिखो, तुमको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, इस तरीका से काम करेगा। तो x प्लस माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0, इसको क्या, इसको कहो समीकरण है, सवाल कुछ भी माइनस रहेगा, यहाँ एक में अंदर कर देना, बात समझ में आ गया ना। अब बोलो, अब इसका कोएफिशिएंट इधर, इसका कोएफिशिएंट इधर जाएगा, इसका कोएफिशिएंट इधर जाएगा, तो माइनस 7x। अब इस फार्मूला वाला माइनस 1 इधर गया, तो y प्लस लैम्डा बराबर क्या होगा 0। समीकरण 2, इसके लंब रेखा समीकरण ये हो गया। और इस रेखा का x अंतःखंड कितना है 3 है,
तो समीकरण 2 x अंतःखंड 3 है, तो x अंतःखंड 3 है, x नियामक 3 तो बिंदु y नियामक 0, तो समीकरण 2 बिंदु 3 0 से क्या होगा, 3 0 से गुजरेगी, तो 3 0 से क्या होगा, यहाँ से गुजरेगा, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, 3 रखो, -7 गुना 3 -0 और प्लस लैम्डा बराबर 0, इस लैम्डा बराबर क्या होगा 21, उठा पटको यहाँ से लैम्डा बराबर, तो अभिष्ट समीकरण बराबर अभिष्ट समीकरण -7x -y और प्लस 21 पर इतना है, देखो तो या 7x इतना है प्लस y -21 बराबर 0 है, हाँ है, कहाँ है दिखाओ एक बार, हमको संतुष्टि मिलेगा। हाँ, या 7x प्लस y बराबर 21, इतना ही है ना। कहीं में थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ फेयर में लिखे थे ना हम, थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है, सही है ना। कर दीजिए ना। थोड़ा एकदम 3x यहाँ से क्या होगा, क्या लिखे थे हम, -5x था ना, उसके बाद क्या था, -3y था, प्लस लैम्डा पर लंब सेंटीमीटर प्लस के बराबर सवाल भी है उसी में क्या? है, एगो सवाल था एग्जाम पर लिखा हुआ थोड़ा सा। चलो ठीक है, इतना समझ में आ जाना, जानवे करते होगा क्या बोलेंगे हम, जल्दी करो। पहले से लगा के रखो न, आज पवन खूब खुश है, नहीं पवन खुश, तो 8 के पेज बढ़ा दिए कितना दिन के बाद। आज मोबाइल भी ले ये लेंगे। बाग में देखो ऊपर वाला क्या कृपा करते हैं, मेरा तो उम्मीद कम रखो कि हो पाएगा, हमको तो उम्मीद कम लगता है, हम 1 महीना तक प्रयास किए तब ले पाए, वो फर्स्ट सेल में 2 3 सेल हो खत्म हो गया, 3 गो तब 4था 5वां सेल में ले पाए थे। प्रयास करेंगे, नहीं लगा और छोड़े दो, की करेगा लेकर प्रोसेस में से पवन को आना पड़ेगा क्या सर, आप ही कर दीजिए। हाँ कर देंगे, हो जाएगा तो मैसेज नहीं तो याद कर दिला देना सर, नहीं तो भूल जाएंगे, उसी में रह जाएंगे। हाँ आ जाना एक बार, यही बात है, हम भूल भी जाएंगे तो गारंटी नहीं मेरा। आ जाना 11 बजे 11:50 में पहुंच जाना। देखो यहाँ से फिर हम लोग आगे बात करेंगे। 11 बजे से हम खा है ना, 50 रुपये भूल जाना। 9 में देखो याद नहीं रहता, कोई काम कर देंगे तो भूल जाएंगे, फिर तो 1 सप्ताह बैठना पड़ेगा तुमको तब। फिर 1 सप्ताह के बाद ना। हाँ 1 सप्ताह के बाद, 1 दिन के बाद फिर सप्ताह से फिर 1 सप्ताह बाद। ठीक है ना। देखो दो गो रेखा है, एगो रेखा इतना और इतना के बीच से क्या करिए, कौन याद है ना, प्रश्न से दिया है, क्या दिया है सर 9 बज गया, √3x प्लस y बराबर क्या दिया है 0। y, तो इसका क्या, एगो रेखा ई है, एगो रेखा ई है और x प्लस √3 बराबर क्या दिया है, एगो रेखा, दोनों में क्या निकालना है, कौन निकालना है, tan थीटा बराबर फार्मूला वाला दो रेखा में कौन ढाल मालूम हो तो m1 - m2 प्लस m2 होता है ना। चलो समीकरण कहाँ से चलेगा, 1 से चलो, तो √3x प्लस y बराबर क्या होगा 1, y बराबर -√3x प्लस क्या होगा, इसीलिए m1 बराबर बोलो होगा ना, स्लोप -√3, यही ना पढ़ा है तू, बोलो y और mx प्लस 6 फॉर्म है ना। तो फिर कहाँ से चलेगा समीकरण नंबर, कहाँ से 2 से, x प्लस √3y बराबर क्या होगा 1, √3y बराबर क्या होगा 1 - x, ऐसे लिखो इसको, √3y बराबर लिखो -x प्लस 1, y बराबर बोलो -1/√3 इंटू x प्लस 1, m2 बराबर बोलो -1/√3। ठीक है यहाँ तक, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, माना कि इसीलिए tan थीटा बराबर बोलो m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2, बोलो m1 कितना है -√3, मोड लगा देते हैं हम लोग, -√3 माइनस m2 बोलो -1/√3 माइनस माइनस बटा 1 प्लस -√3 गुना बोलो गुना भाग करो, √3 होल 3 -3 प्लस 1 बटा √3, यहाँ √3 कैंसिल हो गया, माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √3,
क्या हुआ, नींद लग रहा है सबको? कैसे? रूट थ्री नहीं कट गया? ये तो कट गया। काटे नहीं, हम एल्शियम ले ऊपर नीचे एल्शियम रूट थ्री यहाँ भी लगा एल्शियम लगा, कट गया ना। रूट थ्री से गुना होगा तो माइनस रूट थ्री होगा, असी प्लस रूट थ्री सिर्फ होगा, रूट थ्री होगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस रूट थ्री। क्या हुआ, नींद लग रहा है क्या? सो जाए कि नहीं, तब पढ़ना बाद में उठा समझ में नहीं तो उठा देना इसको, सुता दो इसको, नींद की टैबलेट लेना है को। दुश्मन को सुताना होगा ना, नींद की गोटी दे देना पानी में, कहना सर पानी पी के चले, आपके लिए लाए हैं, पिला देना। आधा घंटा बाद दिन लगेगा, को उठो ना, पढ़ने के लिए कह ऐंठ रहा है, तब कहेगा नहीं उठा रहा है। किया सर, दूध पिला दिया। उसके बाद क्या किया? माइनस 3 प्लस 1 बराबर कितने होगा, -2/2 रूट थ्री, और 2 क्या हो गया, कैंसल हुआ। तो टेन थीटा देखो 1/√3 है आंसर, इसीलिए टेन थीटा, टेन क्या डिग्री में होता है, 1/√3 थीटा बराबर 30 डिग्री। तो अब एक चीज देखो, -√3 है ना मोड में लगा हुआ, यहाँ से मोड में क्या लगा हुआ है, तो प्लस माइनस 1 क्या होगा, है नहीं? हो इसीलिए 10 बोलो क्या डिग्री का मान, √3 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री, एगो क्या हो गया आंसर में, क्या दिया 60 डिग्री बोला 60। आप बोले सर 10 क्या डिग्री का मान √3, तो बोला 10 60 डिग्री। आप बोलते थे 10 क्या डिग्री का मान 1/√3, हाँ, तो वहाँ देखो ना, तो क्या डिग्री होगा, तो जब मंटू कुमार से पूछ लेना, मंटू कुमार कितना डिग्री मान होता है? रोटी लेके जाओ, वैसे नहीं बोलता है, अपने यदि खा लेगा तो पूछ देना 30 है, नहीं खाएगा तो पूछना 60 है। समझ में आ गया ना? अरे पढ़ा लिखा लोग है ना, सब बैच में पढ़ता है, इससे पहले बैच चला उसमें पढ़ा, तुम लोग तो नहीं पढ़ा उसमें। तो और बोलो 30 है तो उसका उधर 150 डिग्री हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ से 150 डिग्री, सर फटाफट दोनों रखा है, तो ये हुआ एक और बाकी 10 अभी बाकी है। तू लोग सोचेगा किसके पलाम पर, नहीं सोचता होगा मन में कभी कभी, नहीं सोचते हो? एक दिन 11 पेज पढ़ाई मैथ में, बस 11 पेज पढ़ाई थी, इतने में थक गया हैं? 11 पेज नहीं तो हर एक पेज में 5 सौ, 11 पचे 55, तो दिक्कत। अरे जितना भंजाएगा ना पेज को उतना और भन जाएगा, कहेगा हम और भन जाएंगे, खुद ही होगा, उसको नहीं भंजाएगा तो तुम्ही को थप्पड़ लगाएगा खाने, कहेगा भूल जाएंगे, तुमको छोड़ के भाग जाएंगे। 3 महीना नहीं करो, उसका ध्यान छोड़ के भाग जाएगा। 3 महीना की 3 दिन में आदमी लोग भूल जाता है, 3 दिन में लोग भूल जाता है, बात जान लो तुम। पहला दिन में आज पढ़े हो ना, तो पहला दिन याद रहेगा 90%, दूसरा दिन रहेगा 80%, तीसरा दिन 50% गोल। एगो बिंदु है H,3 और 4,1 से जाने वाली, हाँ, से जाने वाली रेखा, पहले भी आया था। हाँ, बिंदु H,3 और 4,1 से जाने वाली रेखा और इतना को समकोण प्रतिच्छेद करती है, तो H का मान ज्ञात करे। तो अच्छा, तो ई रेखा से, इससे एगो रेखा गुजर रही है, एगो ई रेखा है, दोनों एक दूसरे क्या करती है, समकोण प्रतिच्छेद, दोनों बीच कोण में डिग्री होगा, जब दोनों बीच कोण में डिग्री होगा, दोनों स्लोप गुणनफल कितना होगा, -1 होगा ना, तो वहाँ किसका मान निकाल लेंगे हम लोग, H का, तो इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, दोनों गुणनफल कितना -1 होगा, उसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया बात को? तो दोनों का स्लोप निकालो, पहले स्लोप निकालो। बिंदु H,3 एंड 4,1 की ढाल बराबर M1 बराबर वह नियमक के अंतर बटे H नियमक के अंतर, वह नियमक 3 - 1 बटे H - 4। ओहो, M1 बराबर बोलो 2 बटे H - 4 है। समझ में आ गया ना? किसका चेक बन जाएगा पता नहीं किया मार्केट में, पता कर लेना एक बार, तुम लोग का बहुत उतरेगा ना, धर लेना उसको, कहना छोड़ेंगे नहीं को, ठीक है हम लोग टेंशन कर लेते हो, साथ में कहेगा चले जाएंगे, मुर्गा तो रखना बना कर खसी मीट, तुम लोग को तो वही चाहिए ना, चिकन बना के रखना। वही किया है ना उसको, अभय कुमार को, सब मिलकर खा लिया, पकड़ खसी मीट कटवा करके वहाँ पर एक खसी, कहाँ पे? वहीं पर जहाँ पर गया था शेख भजवाने के लिए। हाँ 5 गो गया था, उसी का आदमी, अपना अपना आदमी सब शेख भजवा, उसको तो खाने से मतलब है, तू अपना जानो। समझ में आ गया ना? अब पढ़ने आप नहीं आता ना? हाँ, जितना दे दिया था, आशीर्वाद दे दिए, 5 दिन करेगा, कोई दिक्कत, दूसरा दिन टका थोड़ी लगता है, दे दिए, कह दिए।
आगा चलो जाओ आगा चलो। एगो यही चीज है कि आशीर्वाद देने में टका नहीं लगता है, टका लगता है तो लोग भी नहीं देता कहता नहीं देंगे या मेरा सट जाएगा। यही चीज है, सस्ता नहीं है। दो चीज है, ज्ञान, आशीर्वाद, दुआ, ये कभी खत्म नहीं होगा। आगे चलो अब। तो आप बोलो रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर क्या होगा? 0। इसको बदलो y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में, वहाँ से स्लोप निकाल लेंगे हम लोग, नहीं निकाल लेंगे। तो y बराबर इधर गया तो माइनस 7x प्लस 19 इम्प्लाइज दैट y बराबर उधर बटा में गया तो 7/9x और प्लस 19 बटे माइनस 9, इतना होगा ना। तो इसीलिए इसका m2 बराबर कितने होगा? y बराबर mx प्लस सी, m2 बराबर बोलो 7/9। इसीलिए m1 गुना m2 बराबर क्या होगा? हम लोग शॉर्टकट कर रहे हैं -1, क्योंकि दोनों रेखा आपस में क्या है? समकोण पे काटती है ना। और समकोण पे काटेगी तो दोनों का स्लोप गुणनफल कितने होगा? -1 होगा। तो 2/h-4 और गुना 7/9 बराबर क्या होगा? -1। समझ में आ गया ना? 7 दूना 14, 9h और -9 चौके 36 बराबर -1 गुना करो। इससे गुना करेगा तो -9h प्लस कितने होगा? बराबर 14। उधर गया तो -9h बराबर 14 माइनस 36 बोलो कितने होगा? 14 में 6 गया 9 है अरे यहाँ 14 में से 6 कितने होगा? 6 में से 4 गया 2। अब कुछ तो होगा ना, अरे कुछ तो होगा ना, हो गया -22 होगा। 4 2 6 और 2 1 3, कुछ हो तो हुआ ना। इसीलिए 9 बराबर 9 चौके 32 काट न दो उसको। देखो है बस बेटा 9 है। आज का स्टॉपेज यहीं तक। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग आगे? कुछ नहीं, फिजिक्स है। पढ़ लो थोड़ा सा, 10 मिनट पढ़ लेते हैं। दिमाग पढ़ने का मन है ना? पवन पढ़ेगा।